खोलना चाहता है। उसके बाद जो है हम अपने क्रैश कोर्स पर चलेंगे। सबसे पहले मैरिज, जैसे कि मैरिज शादी का मैरिज ब्यूरो होता है, अगर उसका अगर कोई खोलना चाहता है तो उसका पहला अक्षर जो होगा वो जे से रख सकते हैं, एम से रख सकते हैं, एच और के से रख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा काम करेगा किसी भी जातक के लिए, आप रख सकते हैं। और एक एन भी आता है तो एन भी उसमें कंसीडर कर लीजिए। ये ये जो है शुरुआती अक्षर की बात है कि कोई भी जातक मैरिज से रिलेटेड अगर कोई भी नाम रखता है तो उसमें बहुत अच्छा काम करेगा। देन आता है ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में सबसे अच्छा जो आता है वो एम और डी आता है। किसी भी शुरुआती अक्षर की बात करेंगे जब, तो एम से शुरू करेंगे उसका, या डी से शुरू करेंगे, या एन और एच से शुरू करेंगे। ये शुरुआती अक्षर की हम बात कर रहे हैं जब भी कोई आदमी आता है आपके पास में तब। लेकिन इसमें एक अक्षर और ले सकते हैं जो कि होता है एफ, लेकिन ये चार्ट पर डिपेंड करता है कि उसमें 8 या 9 नंबर का रिपीटेशन कितने बार है। जब लोसोगिड की चार्ट हम जब बनाते हैं तो उसमें 8 और 9 का रिपीटेशन कितने बार है वो चीज हम यहाँ पर समझने का कोशिश करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन हो गया। फिर एजुकेशन, कोई आदमी अगर आता है कॉलेज खोलने के लिए, हमको बहुत बड़ा बड़ा कॉलेज खोलना है या स्कूल खोलना है, तो उस जगह जो हम नाम देंगे सबसे पहले एस ओ देंगे, उसके बाद एच देंगे, एस अलग है और ओ अलग है, उसके बाद एच देंगे, फिर के, एम और एन। ये नाम से हम शुरुआत कर सकते हैं। ये मैरिज का हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का हो गया और ये एजुकेशन का हो गया। ये यहां तक समझ में आया? ये आप लोग लिख लीजिए, आपको काम आएगा। अब आते हैं कल जो हमने टास्क आप लोगों को दिया था, जो था नेम एनालिसिस का। नेम में जो है हमने आप लोगों को बताए थे 1 से 9 तक में कि आपको अपने बच्चे का जो है नाम रखने का, आपके घर में जितने भी जातक हैं उनका नाम देखिए कि आपको नाम चेंज करने की जरूरत है कि नहीं है। इसमें एक्सप्रेशन नंबर, हार्ट डिजायर नंबर और पर्सनालिटी नंबर, सब नंबर को हम निकालने के बाद बताए थे कि हमारा एक्सप्रेशन नंबर क्या निकल रहा है, हार्ट डिजायर नंबर क्या निकल रहा है और पर्सनालिटी नंबर क्या निकल रहा है। तो एक्सप्रेशन नंबर से जो डबल डिजिट आता है, सपोज कि किसी का 24 आ गया तो ये अवॉइड करने की जरूरत होती है। अगर सपोज कीजिए किसी का जो है 28 आ गया, भले ही ये 6 जोड़ है या इसका जोड़ जो है वो 1 ही आएगा, तब पर भी हमको यहाँ पर अवॉइड करने की जरूरत होगी। तो ये हम किसी भी जातक को अवॉइड करवा सकते हैं। उसके बाद हमने जो भी कल जो बताया था 1 से 100 तक में, उसमें आप देख लीजिए कि पहला डिजिट जो है हमको नाम चेंज करने की जरूरत है या नहीं है। तो तारिका जी आपने कल देखा था क्या? तारिका जी आपने निकाला था क्या अपने नाम का? सर कल मेरा 8 आ रहा था। तब तो 8 तो वो चेंज करने की जरूरत है। लेकिन हम बात करते हैं जो आपके अपने बच्चों का, ये सब का देखे थे क्या? नहीं सर, नहीं, टाइम ही नहीं मिला सर, वो कहीं जाना पड़ा था दवा लेने। ओके, तो ये जब भी आपके पास में टाइम मिलता है तो इस उसको लिस्ट में निकालिए। मेरे ये नहीं समझ में आया सर, बीजी क्या है, कैन गो क्या है, ये मतलब जो मार्किंग कर रखी है इसका मतलब क्या है? पीजी जो है वो वेरी गुड है, ईएक्स जो है वो एक्सीलेंट है, ठीक है। ओके। और केन को मतलब कि वो आप ले सकते हैं। ओके सर। यहाँ तक समझ में सब आदमी को आ गया होगा? यहाँ तक में किन्हीं आदमी को कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिए। है यहाँ तक में किन्हीं आदमी को कोई क्वेश्चन? यहाँ तक में किन्हीं का आदमी को कोई क्वेश्चन है क्या एक्सप्रेशन नंबर, हार्ट डिजायर नंबर और पर्सनालिटी नंबर निकालने में? चलिए नहीं है, इसके आगे हम चलते हैं। अब देखिए यहां से किसी भी जातक का जो है हम निकालते हैं कुआ नंबर। अब कुआ नंबर निकालते हैं जब भी हम किसी का रेमेडीज बनाते हैं। रेमेडीज की अगर हम बात करते हैं तो कुआ नंबर निकालते हैं। और कुआ नंबर निकालना बहुत ही इजी है। जैसे कि हमारा डेट ऑफ बर्थ है 25/7/1988। जिस ईयर में आपका जन्म हुआ है, जिस भी ईयर में जन्म हुआ है, 1985 में जन्म हुआ है, 70 में जन्म हुआ है, 2001 में हुआ है, 2004 में हुआ है, 2005 में हुआ है, कोई मायने नहीं रखता है। जिस भी ईयर में आपका जन्म हुआ है बस उसको क्या करना है, जोड़ना है।
जैसे कि इसको हम जोड़ेंगे तो इसका जोड़ हो जाएगा 8। जिस भी ईयर में आपका जन्म हुआ है उसको जोड़ लीजिए, और मेल है तो 11 माइनस कर दीजिए, और फीमेल है तो 4 प्लस कर दीजिए। बस हमको यही करना है और कुछ नहीं करना है। अगर मेल है तो 11 माइनस कर दीजिए, और फीमेल है तो 4 प्लस कर दीजिए। कितना? तो 8। जो जिस तारीख में जो है आपका जन्म हुआ है उसमें, सॉरी उसमें 11 माइनस होगा, 11 माइनस कर दीजिए 8, और इसमें 8 प्लस कर दीजिए मेल में, और फीमेल में आप प्लस कर दीजिए, मेल में माइनस कर दीजिए। बस इतना ही करना है। ये कुआ नंबर निकल गया। कुआ नंबर जितना निकालना आसान है उससे ज्यादा जो है डिफिकल्ट इसका प्रिडिक्शंस करना है। जब भी किसी भी जातक का हम रेमेडीज निकालते हैं या रेमेडीज जब हम किसी को देते हैं तो वो सटीक काम करेगा कि नहीं करेगा, ये टोटल का टोटल हमारे कुआ नंबर पे डिपेंड करता है कि हमारा कुआ नंबर क्या है और वहां से हमारा क्या चीज निकल रहा है। सपोज कीजिए कोई सब आदमी अपना अपना कुआ नंबर जो है निकाल लीजिए कि आपका कुआ नंबर कितना निकला है। अब कुआ नंबर किसी का सपोज कीजिए 1 ही निकल गया है, या किसी का 2 निकला होगा, किसी का 4 निकला होगा, किसी का 5 निकला होगा, या किसी का 3 निकला होगा, ये भी हो सकता है। अब ये भी देखना पड़ेगा कि लड़का या लड़की में कुआ नंबर जो है क्या क्या आता है। लड़का में जैसे 3 नंबर अगर किसी के बारे में बात करते हैं तो 3 नंबर लड़की में जो है शादी का कारक होता है, और लड़का में जो होता है 6 नंबर शादी का कारक होता है। और शादी से रिलेटेड अगर किसी का कुआ नंबर अगर आ गया, जैसे कि अगर हम यहाँ पे अगर चार्ट में अगर बात करते हैं तो कुआ नंबर जो है 3 नंबर, और यहीं से किसी भी जातक के रेमेडीज बनते हैं कि हमको इस जातक का जो हम रेमेडीज दे रहे हैं वो सटीक उस जातक के लिए काम करेगा या नहीं करेगा। यही से हम किसी भी जातक के बारे में देखते हैं। जैसे कि 3 नंबर आया तो वो लड़की में शादी का कारक होगा, और अगर 6 नंबर आया तो लड़का में शादी का कारक होगा। लेकिन जब आपके पास में कोई कंसल्टेंसी करवाने आता है तो सबसे पहले देखिए कि उसमें किसके लिए वो आ रहा है। अगर शादी के लिए आ रहा है तो लड़का है या लड़की है, और उसमें अगर कुआ नंबर 3 आ रहा है तो आपको रेमेडियल पार्ट देने में बहुत ही आसान होगा। और ये ध्यान रखिएगा कि अगर लड़का में किसी का 6 का रेमेडीज दे रहे हैं उस वक्त आप 3 का रेमेडीज मत दीजिए, वो काम नहीं करता है। अगर लड़की में अगर 3 नंबर का रेमेडीज दे रहे हैं तो 6 नंबर का रेमेडीज मत दीजिए। ये कुआ नंबर बताता है। कुआ नंबर निकालना बहुत आसान है, लेकिन कुआ नंबर पर प्रिडिक्शन करना बहुत ही डिफिकल्ट है। कुआ नंबर निकालने के लिए आप यहाँ पे बहुत आदमी जानते भी होंगे, और जो नहीं जानते हैं उनको हमने आपको बता दिया कि कुआ नंबर आप इजी वे में कोई भी जातक जो है उसका निकाल सकता है। अब सपोज कीजिए कि 6 नंबर किसी का कुआ नंबर आ गया, आपके में 6 नंबर जो है मिसिंग है। यहाँ पे जितने भी आदमी हैं उसमें 6 नंबर जो है, सपोज कीजिए किसी में 6 नंबर मिसिंग है, किसी में 6 नंबर मिसिंग नहीं भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब 6 नंबर जब मिसिंग होता है, 6 और 9 नंबर जो है वो 3-3 चीज का कारक होता है। 6 नंबर जो है 3 चीज का कारक होता है, 9 नंबर भी 3 चीज का कारक होता है। अब 6 नंबर अगर किसी में मिसिंग है और 6 नंबर कुआ नंबर लेके आ गया कि किसी भी जातक का 6 नंबर कुआ नंबर आ गया, तो आप यहाँ पर देख लीजिए कुआ नंबर में अब ये प्रॉब्लम इस चीज से लेके आ सकता है, फेस पर ज्यादा पिंपल्स होना, भौतिक सुख सुविधा जो हमने गाड़ी घोड़ा ये सब जो खरीदते हैं उसका ये कारक होता है, और उसके बाद सेक्सुअल डिजायर का ये कारक होता है। ये 3 चीज का कारक होता है। अब इसमें जब भी किसी भी जातक का हम प्रेडिक्शंस कर रहे हैं तो ये देखना बहुत जरूरी होता है कि इसमें किस प्रकार का हम किस प्रकार का हम प्रेडिक्शंस इसको कर दे रहे हैं, या रेमेडीज किस प्रकार का दे रहे हैं। अगर किसी भी जातक में देखेंगे कि इसके कारण शुक्र के कारण शादी भी टूटता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। शुक्र शादी भी तोड़वाने में मास्टर आदमी है, खास करके लड़का में। तो जिस प्रकार का प्रॉब्लम लेके आएगा कुआ नंबर में उस हिसाब से हम पहला रेमेडीज किसी को देते हैं। किसी भी जातक को 3 ही रेमेडीज दिया जाता है, 4, 5, 8 को रेमेडीज दे देंगे तो वो कोई रेमेडीज वो काम ही नहीं करेगा ही नहीं। वो काम करना तो दूर की बात है, वो आदमी कर ही नहीं पाएगा। तो इस स्थिति में हम किसी भी जातक को रेमेडीज देते हैं तो खास करके 6 नंबर और 9 नंबर जो है 3-3, 4-4 चीज का कारक होता है। तो ये भी देखना हमें जरूरी होता है जब हम कुआ नंबर किसी भी जातक को रेमेडियल पार्ट देते हैं। तो अब किसी में 4, 5, 6 एक साथ नहीं है तो उसका रेमेडीज अलग बनेगा। किसी में 3, 4, 5 नहीं है, या 3, 5, 7 नहीं है, तो फिर वो तो खैर कार्मिक ड्रिफ्ट नंबर है, वो तो अलग तांत्रिक की बात हो गई। लेकिन यहाँ पर जो भी चार्ट हम देखेंगे तो कुआ नंबर से हम किसी भी जातक को रेमेडीज देते हैं। अब क्या होता है,
कुआ नंबर, जब सपोज कीजिए कि हमारे पास में एक चार्ट है, यहाँ पे चार्ट किसी भी जातक का बना सकते हैं। जैसे तारिका जी, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? सर मेरा तो करेक्ट नहीं है, बेटी का 3 नंबर आ रहा है, कुआ नंबर। कुआ नंबर का बेटी का 3 नंबर आ रहा है, और डेट ऑफ बर्थ क्या है? उसका है 19 सितंबर 2015। 19 सितंबर कितना हुआ? 9। मैम आप स्कूल में पढ़े हैं कि कॉलेज में पढ़े हैं कि सुपर कॉलेज में पढ़े हैं? एक तो हम स्कूल नहीं गए हैं कभी। 19 सुनो, देखिए ये आपकी गलती नहीं है। ये कोई भी प्रिडिक्शंस कर रहे हैं ना, कोई अप्रैल बता रहा है ना, तो आप उसको क्लियर हो जाइए। यहाँ तो आपको वो बता दिए, इंडिया से बाहर जब न्यूमरोलॉजी में प्रिडिक्शंस करेंगे ना, तो वो डेट पहले महीना पहले लिखता है वो, उसके बाद वो डेट लिखता है। हम इसमें भी जब शुरू में 15-16 में जब न्यूमरोलॉजी का कंसल्टेंसी बाहर का करते तो हम फंस जाते थे उसमें। तो बाद में जैसे कि 9-9 लिख के दे देगा, 9-9-2021, तो आप समझिए, ये समझिए जब बाहर से है तो उसको कंफर्म कर दीजिए कि महीना डेट क्या है। इसलिए सितंबर अगर कोई कह रहा है या अप्रैल कर रहा है, फरवरी कर रहा है, तो उसको देख लीजिए कि भाई, क्योंकि इस पे आप पूरा काम कर देंगे, अब बाद में बोलेगा कि ये 9 नहीं 10 है, तो फिर आप जो है गड़बड़ हो जाएगा। अब इसमें जो है 2015 यही है ना डेट ऑफ बर्थ? जी सर, जी सर। अब ये डेट ऑफ बर्थ है, तो इसमें हम ड्राइवर कंडक्टर निकालेंगे, तो ड्राइवर हो गया 1, और कंडक्टर कितना है? 9 सर। 9 सर, 9। 9 कंडक्टर हो गया इस जातक का 9। 9। अब देखिए 1-9 का कॉम्बिनेशन बना है इस जातक में। 1-9 का कॉम्बिनेशन बहुत ही सुपर होता है किसी भी जातक के लिए। अब पर देखिए 1 और 9 में जो है, अब इसका ग्रिड भर लीजिए। 1-9 2 बार, 2 1 बार, 1, ये सब आपको लोगों को भरने के लिए आता है, सब आदमी वेबिनार में सीखे हुए हैं। 9 एक बार है, ठीक है। अब देखिए इसमें 4 और 6 नहीं है, लेकिन उसका वाइब्रेशन उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कोई आदमी बता सकते हैं? 4 और 6 नहीं है उसमें। सर 3 तो कुआं नंबर से आ गया, 2 ऑलरेडी है। कुआ नंबर के बारे में हम अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम कर 4 रहे का हैं कि 2 और 6 का इसको वाइब्रेशन मिलेगा या नहीं, हम ये पूछ रहे हैं सिर्फ। 2 और 6 का। हाँ, 2-6 का इसको वाइब्रेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा सर। 4-6 का ना सर? सॉरी, हाँ, 4 और 6 का। सर 4 का तो मिलेगा ना। 4 का मिलेगा सर। मिलेगा, तो 6 का क्यों नहीं मिलेगा? 4 का भी मिलेगा, 6 का भी 6 मिलेगा। का भी मिलेगा सर, क्योंकि 3 तो मिल रहा है। 3 की हम बात नहीं कर रहे हैं, 5 के सपोर्टिव नंबर बताइए। 2 4 6। क्या? अच्छा, 20th सेंचुरी में तो 1 और 9 है सर। अच्छा, ये 20 सेंचुरी का है क्या? जी सर। हाँ, 20 सेंचुरी का, हाँ, तो यहाँ पे नहीं होगा। अब यहाँ पर जो नाम जो है, यहाँ पर अगर इसको लेके जाना होगा तो किस पे लेके जाना होगा? 3 या 6 पे इसका जातक का नाम लेके जाना है। और इसमें ये ध्यान में रखिएगा कि नो इसमें है, तो नो है, तो जो प्रोनाउंसिएशन में जो हम आपको बताए थे, जो फेम का साउंड देता है, फेम का साउंड कौन कौन सा देता है? AR AN ए आर, AN RA। अरे ये सब साउंड जो है इसके नाम में होना जरूरी है। ये आदमी को आगे लेके जा सकता है अगर ये देना चाहते हैं सर तो। इसका नाम तो निष्ठा कुशवाहा है, निष्ठा कुशवाहा। नहीं, नाम जो भी है उसमें हमने बात कर रहे हैं। अगर आपको नाम इसका लेके जाना है ना, तो 6 या 3 पे लेके जाइए और इसमें साउंड दीजिए इसमें। ओके सर। बात समझे क्या? दोनों में से। अब देखिए यही 20वीं शताब्दी का होता तो यहाँ पे डायरेक्ट एक ही ऑप्शन बचता था 3 नंबर का। सर, और ये अभी छोटी है, तो मेरे हिसाब से नाम अगर ये कर देंगे तो उसके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, अच्छा रहेगा, हाँ। भी बहुत अच्छा रहेगा। तो इसमें जो है 3 नंबर पे नाम लेके जा सकते हैं या 6 नंबर पे नाम लेके जा सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी जातक आराम से ले सकता है। अब इसका कुआ नंबर की बात करेंगे तो कुआ नंबर कितना निकल रहा था? 3 सर आया। 3 नंबर निकल रहा था। अब देखिए, जब भी किसी भी जातक में कुआ नंबर 3 निकले, कोई भी जातक का कुआ नंबर 3 निकले, आंख बंद करके उस जातक का आंख बंद कर लीजिए, और उस जातक को क्या कीजिए कि घर में जो है उत्तर और पूरब में एक केले का पौधा लगा दीजिए,
और केले का पौधा लगाने के बाद उसको डेली का डेली जो है जल चढ़ाने के लिए लगा दीजिए। करीबन ये 6 साल अगर ये लड़की कर ली ना, तो लाइफ में जो शादी होने के बाद जो प्रॉब्लम होता है ना कि शादी कैसे होगा, उसके बाद जो प्रॉब्लम होने के जो आदमी प्रॉब्लम में रहता है कि किस प्रकार का भविष्य होगा, ये दूर हो जाएगा। सिर्फ इसको आदत लगाना है। और ये 6 महीना अगर 6 साल की बात कर रहे हैं, 6 साल अगर 2 महीना 4 महीना 5 महीना छोड़ भी दिया ना तो कोई दिक्कत नहीं होता है। ये खास करके लड़की वाले में ही हमको देखना है, लड़का वाले में हम मत देखने लगिएगा कोई आदमी। कितनी साल से कराना होगा, कितनी साल से कराना होगा? कोई भी साल में करवा दीजिए, बट शादी से पहले करवाइए मैम। सर डायरेक्शन कौन सा होगा सर? सॉरी, डायरेक्शन सर? डायरेक्शन उत्तर और पूरब का रहेगा। उत्तर और पूरब के कोई भी डायरेक्शंस में जो है इनका ये कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे हम इसका जो है ड्राइवर कंडक्टर कितना था, 1 और 9 था, और 1 और 9 जो है चार्ट में बहुत अच्छा ही काम करता है। 1 9 खराब नहीं होता है, क्योंकि ये सेनापति 9 जो है, सूर्य का। राजा सेनापति और उसका है सूर्य का। हाँ सूर्य का। सूर्य का है, राजा तो और ये सूर्य चार्ट का। चार्ट में जो है अच्छा ही रिजल्ट लेकर देगा, ये खराब रिजल्ट नहीं लेकर देगा। ठीक है। और अगर कोई आदमी इसकी मोबाइल नंबर या ये सब की अगर हम बात करते हैं, तो ये टोटल चीज यहाँ पे 19 का दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए 2 4 8 जो है इसमें खराब करेगा, 2 4 8। ठीक है। और इसका नसीब अच्छा है कि वो चीज उसमें है ही नहीं, तो हमने ये चीज क्लियर कर दिया है पहले ही कि चार्ट में जितना नंबर जो है खाली रहेगा, 3 4 नंबर खाली रहना जरूरी है उसमें। ठीक है। 2 उसमें प्रेजेंट है, बट 4 नहीं था उसमें, और 8 नहीं है। अब इसका नाम जो है वही 3 और 6, पहले तो चार्ट पे देखेंगे, उसके बाद यहां से मिलाइए आप कि 3 6। अगर इसके मोबाइल नंबर की बात करेंगे तो इसमें 26 और 26 और 62 दो ही चीज इसमें माइनस करेगा। और यूनिवर्सल जो मोबाइल नंबरोलॉजी में जो हमने 14 की बात किए थे, वो वहां पे छोड़ दीजिए, उसको हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। और साउंड की बात कर रहे हैं, जैसे कि अभी उन्होंने नाम बताया, तो उसमें देखिए मैम कि उसमें SKEETU और SU का साउंड है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और ये हेल्थ वाइज प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इस प्रकार का, क्योंकि इसके भी 12 से 14 साउंड होते हैं, सॉरी इसमें 26 से 27 साउंड होता है बैड में। अब अगर अच्छा की बात करते हैं तो LONA और OO, इसका साउंड इसके लिए बहुत अच्छा होगा। मोबाइल नंबर में सर जैसे निष्ठा में निष्ठा आ रहा है, निष्ठा। तो श मैम प्रॉब्लम करेगा, श की साउंड 2 बार आ रही है उस बच्चे में, कुशवा में एंड निष्ठा में SH आ रहा है। ओके मैम। और सर नंदिनी चल जाएगा, नंदिनी? वो तो मैम मैम चेक करना पड़ेगा, वो लास्ट में हम चेक कर लेंगे। वो ऐसे कैसे बता सकते हैं? नंदिनी तो बहुत अच्छा नाम है, लेकिन हाँ, डेट ऑफ बर्थ से कैसे वो मेटेबल होगा कि नहीं होगा, वो देखना पड़ेगा। उसकी मोबाइल नंबर राशि का में नाम है। उस मोबाइल राशि नंबर का में नाम तो नहीं है। मैडम उसके नेम में AR या RA की साउंड दीजिए जरूर। ओके मैम, थैंक नंबर यू। उसको जो है टोटल उसका 3 पे ले जाइए। ओके मोबाइल नंबर नंदिनी में NA आता है ना? जी। नहीं समझे, क्या बोले? बोले सर नंदिनी में तो NA आता है ना, जिसमें हाँ जो हाँ आता है 9 ना, 1 के कॉम्बिनेशन आता है में जो आप दिख रहे हैं। टोटल जी। 3 आना चाहिए ना, 3 या 6 कह रहे हैं सर। मोबाइल नंबर में हम तो इसमें आज कभी भी मकान का नंबर दीजिए या कुछ भी नंबर दीजिए, 8 नंबर इसमें मेजर खराब करेगा 1 और 9 में, क्योंकि 35 साल तक जो है हमारा वहां पर ड्राइवर नंबर एक्टिव रहेगा, और 35 साल के बाद हमारा 9 नंबर एक्टिव होगा। और यूनिवर्सल जो मोबाइल नंबर हम आप लोगों को बताए हैं, वो तो हमको देखना है, जैसे कि 14 हुआ, 13 हुआ, ये सब जो है हमको निगेटिव रिजल्ट लेकर देगा किसी भी जातक के मोबाइल। ये यूनिवर्सल छोड़ के वहां पे है 26 और 62, अगर आपके मोबाइल नंबर में है तो उसको हमको चेंज करना है। ये मोबाइल नंबर का जोड़ नहीं है, इस चीज को समझने का कोशिश कीजिएगा। ये जो है मोबाइल नंबर सिंगल मोबाइल नंबर में, जैसे कि किसी का 4 अक्षर 5 अक्षर का जो मोबाइल नंबर है, उसमें वो नंबर हमको देखने की जरूरत है। कोई भी आदमी अपना मोबाइल नंबर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 और 9 के बारे में बताया। अगर ये जातक कल में कंपनी खोलना चाहता है अपना, तो उसका आप कंपनी भी खोलवा सकते हैं और उसका भी साउंड दे सकते हैं। कोई भी अगर कोई NGO खोलना चाहता है, जैसे कि हमने शुरुआत में बात किया फिल्म का या नाम का, कि अगर कोई आदमी खोलना चाहता है यहाँ पे
मैरिज में अगर कोई मैरिज ब्यूरो खोलना चाहता है या कोई उस प्रकार की संस्था खोलना चाहता है तो पहला अक्षर यहाँ पर से लेंगे। उसके बाद अगर ट्रांसपोर्टेशन खोलना चाहता है तो कल MDNHF लेंगे और एजुकेशन। और इसमें भी जिस प्रकार वहां पे साउंड होता है, नाम में साउंड होता है, नाम के बनते हैं मास्टर्स चार्ट, उसी प्रकार जो है आप कोई कंपनी खोला है तो उसके भी मास्टर्स चार्ट बनेंगे। उस प्रकार से हम किसी भी जातक को प्रिडिक्शंस करके दे सकते हैं। तो यहाँ पर यहीं से खेला शुरू होता है किसी भी जातक के कुआ नंबर का। कुआ नंबर उसको लाइफ टाइम सपोर्ट करेगा और जब उसकी जरूरत हो, जैसे कि इस बच्ची का जो डेट ऑफ बर्थ था, इसमें अगर सप्तम घर में सपोज करिए भगवान ना करे किसी का राहु मंगल और शनि रहे, या ये तीनों युति हो और शनि सूर्य जो है अकेला अगर किसी के छठे घर में, सातवें घर में और 10वें घर में अकेला बैठ गया है तो जिंदगी में कभी भी लंका लगा सकता है। अगर इस प्रकार की कंडीशन उसी की दशा अंतर दशा अगर 25 साल में 35 के साल में आ गया, इस सब ईयर में जो है शादी होता है, तो उस वक्त जो है आप मैरिज रिलेटेड इश्यूज जो है ना उसको बृहस्पति का कोई भी मंत्र बता दीजिए उसको करने के लिए, जितना भी हमने स्क्रीन पे बताया है वो 100% उस जातक को काम करेगा। लेकिन वहीं पे अगर कुआ नंबर अगर 6 आता तब वो नहीं होता उसमें, तब शादी के लिए जो है यहाँ पे फिर अलग हो जाता। अब ये लड़का के लिए आ जाएगा, लड़का के लिए आ जाएगा तो लड़का के लिए पत्नी मनोरमाम देहि मनोपिता शारनिम तारनिम ध्रुव संसारस्य कुलोद्भवम, इस मंत्र का जाप करवाइए। 6 नंबर कुआ नंबर है, शादी नहीं हो रहा है, सप्तम घर कितना भी खराब है वो होगा ही, ये 100% गारंटी लिख के देते हैं। तो ये चीज आपको समझना है कि किसी को हमको कौन सा रेमेडीज किस प्रकार से देना है। उठ के ऐसा नहीं कि कोई भी रेमेडी 5 नंबर खाली है तो 5 नंबर की रेमेडी दे दीजिए, ये सब बेसिक में पढ़ते हैं हम। अब हमने कुआ नंबर यहाँ पर निकालने के लिए हम सब आदमी को बता चुके हैं कि ये हमारा कुआ नंबर निकल गया है और कुआ नंबर से जो है किसी भी जातक का हम प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। कुआ नंबर में किसी आदमी को निकालने में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। कुआ नंबर निकालने में किसी को प्रॉब्लम है तो है, किसी को प्रॉब्लम कुआ नंबर निकालने में? धनंजय जी नमस्कार, जय श्री राम जय श्री राम। कुआ नंबर में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। नहीं है किन्हीं को, चलिए हम आगे चलते हैं। अब ये हमारा होता है बच्चे का, जो बच्चा जो होता है किसी भी जातक का पहला बच्चा, जो हम बात करते हैं कि पहला बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा, हम किसी भी जातक का यहीं से पता लगाते हैं कि पहला बच्चा जो है लड़का होगा या लड़की होगा। ये इनिशियल फेज है किसी भी जातक के लिए कि आपका पहला बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा। इसमें देखने का कोशिश कीजिएगा, कुछ नहीं है, उसके सबसे पहले पिता का नाम लिख लीजिए। पिता का, जिस बच्चा का निकालना है पिता का नाम लिखना है, तो पिता का नाम जो है यहाँ पे सागर है और इसका जन्म स्थल कहाँ पे है, तो जन्म स्थल जो है इसका जलगांव है। उसके बाद उसकी वाइफ का, मतलब कि बच्चे का जो है माँ का नाम क्या है, तो माँ का नाम जो है ये पूजा है और उसका जन्म स्थल क्या है, तो उसका जन्म स्थल जो है वो पंजाब है। ये 3 अक्षर का हुआ, ये 4 अक्षर का, ये 2 अक्षर का और ये जो है 3 अक्षर का। ये सबको जोड़ेंगे तो जोड़ जो होगा वो 12 होगा। अब अगर किसी भी जातक का जोड़ 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23 और 26 होता है तो पहला बच्चा लड़का होता है। ये अभी जिनका हो चुका है उनका निकाल सकते हैं पहले। और अगर किसी का जोड़ 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21 और 24 होता है तो ये लड़की होने की संभावना होगा। और ये मिलेगा नहीं कब, ये चीज समझने का कोशिश कीजिएगा। ये जब नहीं तब नहीं मिलेगा जब किसी भी जातक का पहला बच्चा खराब हो चुका होगा या किसी की दूसरी शादी है, तीसरी शादी है, तो ये मिलने की संभावना बहुत कम होती है। अदरवाइज ये 100% किसी भी जातक में मिलता है। सर एक क्वेश्चन मेरा था इससे रिलेटेड, जैसे किसी का बच्चा खराब हो गया फिर भी वो मैच खा रहा है, फिर कैसे? नहीं, खराब मैच खा रहा है वो बात अलग है, लेकिन वहां पे वो नहीं बैठता है मैम, वहां पे हमको नहीं बैठाना है। मैच अगर आपको खा रहा है ना और उसके बाद भी अगर आपका मिल रहा है तो इसका मतलब नहीं है, ये नहीं है कि जो है वो कॉन्सेप्ट सही है। वो जो है नहीं मिलता, कभी कभार नहीं मिलता है, तो जो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। फिर उसमें जो है दूसरा बच्चा तीसरा बच्चा के अलग फॉर्मूला जाते हैं,
लेकिन ये पहला बच्चा का पहले किसी भी जातक का आप निकाल लीजिए, और पहला अगर निकाल लिए तो दूसरा, तीसरा, चौथा सब निकाल सकते हैं। और सर जैसे खराब माना जाएगा 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 7 महीने, कैसे कितने मंथ का बच्चा माना जाएगा? सॉरी, जैसे खराब बच्चा कितने मंथ का माना जाएगा? नहीं नहीं, वो महीने से कोई मतलब नहीं है। 10 महीने का हो गया या बच्चा मर भी गया तो उससे कोई ये नहीं होता है, वो तो वो नहीं मिलेगा। हमारे सर कहने मेरा का एक प्रश्न सर, हमारे कहने का मतलब ये हुआ। बहुत अच्छा चीज बताया। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, सर क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जो आप नाम लिखे हैं वो हिंदी में लिखे हैं, तो हाँ, नाम तो तो हमको लिखना है वहां वो पे आपको वहां पे हिंदी में ही लिखना है, या संस्कृत में लिखेंगे तो 100% मिल जाएगा। आपको हिंदी में ही लिखना है, इंग्लिश में नहीं लिखना है। वो फर्स्ट नाम ही लिखना है। मान लीजिए अगर सागर कुमार झा है तो सागर ही लिखना है, कुमार झा नहीं लिखना है। नहीं नहीं, सिर्फ पहला अक्षर वाइब्रेटिंग नाम लेना है। ओके, थैंक यू सर। और ये आप अगर नाम से नहीं लेते हैं ना, किन्हीं को नाम से नहीं है, तो ये अपने लोसोगीट में भी आता है। लोसोगीट का जो चार्ट दिखता है ना, लोसोगीट में सब कुछ छिपा हुआ है। पहला बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगा, ये लोसोगीट के हर चार्ट में आपको मिल जाएगा कि पहला बच्चा। खाली चार्ट देखिए और चार्ट के हिसाब से किसी भी जातक का प्रिडिक्शंस करना शुरू कर दीजिए। ये तो सिर्फ इनिशियल की बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर किसी का गर्भ बंधा हुआ है या बच्चे के रिलेटेड कोई भी इशूज है, तो आप वहां से पता लगा सकते हैं। जो बच्चे में हम लोग पढ़ते हैं कि बच्चे में ये इशूज है, तो इसका किस प्रकार से हम किसी भी जातक का करेंगे, तो उस हिसाब से हम किसी, जैसे कि चाइल्ड की अगर बात करते हैं, तो चाइल्ड की अगर कोई सवाल करेगा, हम दीजिए गैस को, जल नहीं जाएगा? नहीं जलेगा। आप गैस बंद करेंगे तो कहाँ जलेगा। अगर हम बात करते हैं बच्चे का, तो बच्चे का जो है यहाँ पे इतने चार्ट बने हुए हैं। बच्चे का जब भी बच्चा कब होगा, बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगा, 9 महीने का बच्चा होता है तो सही रहेगा, या 7 महीने का या 8 महीने का बच्चा मर जाएगा, 7 महीने का, इस स्थिति में कितने महीने का बच्चा हुआ है, बच्चा होता है लेकिन मर जाता है, गर्भ में 2-3 महीने हुए, खत्म हो गए तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा गर्भ। ये बच्चे की जब आप पढ़ेंगे ना, तो ये टोटल चीज यहाँ पे, और ये टोटल चीज आपके लोसोगीट से ही पता चल जाएगा। लोसोगीट में जो माता, यहाँ पे माता का देखना है, बच्चे का मत कोई आदमी देख ले, क्योंकि बच्चा हुआ ही नहीं अभी आपका। यहाँ पे माता का जो चार्ट है, वहां से किसी भी जातक का आप देखकर आप उसका प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, और ये 100% किसी में काम करता है। तो पहले तो आप इनिशियल में जो है पहले ये पता लगाइए कि बच्चा, पहला बच्चा लड़का हुआ है या लड़की हुआ है। अगर ये पता लग गया तो आगे की प्रोसेस जो है हम लोग देखेंगे। तो ये आप मिला लीजिए। अगर वहां पे अगर आपको कंफ्यूजन मिलने में होता है, अगर किसी को हिंदी लिखने भी नहीं आता है, तो जो लोसोगीट का चार्ट बनाते हैं, उस लोसोगीट के चार्ट में भी सब कुछ रहता है। आप वहां से भी किसी भी जातक का प्रिडिक्शंस कर सकते हैं और किसी भी जातक का उसका जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये हम बात किए कि पहला बच्चा जो है लड़का होगा या लड़की होगा, इसके बारे में। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सर लोसोग्रिड का सेकंड चार्ट दिखलाइए ना सर। एक में तो दिखलाए 4, 3, उसका 7, सर 4 उसका सर 12 गो चार्ट है, 12 से 16 चार्ट है। ना अभी जो दिखलाए सर, आते हैं उस अभी। पे। अब हम बात करते हैं कार्मिक डेफ नंबर की। कार्मिक डेफ नंबर क्या होता है? कार्मिक डेफ नंबर, अगर किसी भी जातक का जन्म 13 तारीख, 16 तारीख, 19 तारीख या 14 तारीख को हुआ है, तो इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ये चीज हर आदमी के कार्मिक डेफ नंबर के बाद में इंडिविजुअल हम पढ़ा चुके हैं कि 13 होता है तो क्या होगा, 16 होता है तो क्या होगा, 19 होता है तो क्या होगा, 14 होता है तो क्या होगा। और ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम किसी भी जातक में करता है। इसका हमने यूनिवर्सल रेमेडीज भी आप लोगों को बता दिए हैं। ये 100% अगर किसी भी जातक का जन्म हुआ है, और ये क्या कार्मिक डेफ नंबर होता क्या है, तो जो पिछले जिंदगी में या पिछले जन्म में अगर आपने कुछ गलत किया है, उसका ही असर यहाँ पड़ेगा। अगर मंदिर बना दिया है तो उसका असर नहीं पड़ेगा, ये इसकी जो है निगेटिविटी है इसका। लेकिन पॉजिटिविटी भी है कि ये जातक अगर कोई भी काम करेगा तो एक बार में सफल नहीं होगा, लेकिन अगर ये करते रहेगा तो उस काम में 100% सफल होगा। ये कार्मिक डेफ नंबर है। और कार्मिक डेफ नंबर में हमने तंत्र के बारे में बताया था कि तंत्र की क्रियाएं किस पे बहुत ज्यादा होती है।
ये कार्मिक ड्रिफ्ट नंबर को भी देखना होता है, उसके फॉर्मूलाज हैं, उस फॉर्मूलाज को हमने जो लिखे, आप लोग जो लिखे हैं उसको रखे रहिए अगर आपने का कार्मिक ड्रिफ्ट नंबर है तो। और जब भी क्लाइंट आता है तो उस प्रकार की आप उसको रेमेडीज दे सकते हैं, तंत्र में जो भी आपको आता है, तंत्र या मंत्रों के द्वारा जो भी है वो उसको सॉल्यूशन उसका दे सकते हैं। देन आता है हमारा कार्मिक ड्रिफ्ट नंबर के बाद आता है हमारा मास्टर्स नंबर। मास्टर्स नंबर क्या कहलाता है? मास्टर नंबर कहलाता है जिस भी जातक का जन्म 11 तारीख, 22 तारीख या 33 तारीख को हुआ है। अब 33 तारीख जो है होता नहीं है, तो जो पूरा डेट ऑफ बर्थ का, जैसे कि यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ बताया गया था 19/9/2025, अगर इस सब का जोड़ अगर 33 हो जाए, 22 हो जाए या 11 हो जाए तो ये भी जो है आपका मास्टर्स नंबर ही कहलाएगा। ये नंबर बहुत ही अच्छा किसी भी जातक में काम करता है और अच्छा रिजल्ट लेकर देता है। और जब किसी भी जातक में 11 नंबर में जन्म, 11 तारीख को जन्म हुआ है, 22 तारीख को जन्म हुआ है, तो इसकी निगेटिविटी यही होता है कि इसका पैसा बहुत ज्यादा फंसता है। तो ऐसे आदमी किसी को पैसा दे रहे हैं तो सोच समझ के दीजिए, ये पैसा फंसने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स इसमें होता है। तो ये भी हमको समझना यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारा किसी भी जातक का मास्टर्स नंबर के बारे में हम किसी भी जातक का प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। यहाँ पे कार्मिक ड्रिफ्ट नंबर और मास्टर नंबर में किन्हीं आदमी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। सर जैसे 19 कार्मिक नंबर आपने कहा, 19 तो बहुत आपने बताया कि अच्छा कॉम्बिनेशन है सर, तो ये कार्मिक ड्रिफ्ट नंबर होने से प्रॉब्लम होगा सर? 19 आपने बोला 19 कार्मिक नंबर है सर। हाँ, तो सर ये 19 से बना है सर, 1 आएगा तो ये तकलीफ देगा सर? तकलीफ देगा। अगर 19 तारीख का जन्म हुआ है तो वो तकलीफ देगा ना, लेकिन 19 का कॉम्बिनेशन है तो उसमें अच्छा रहेगा। 19 का कॉम्बिनेशन ड्राइवर कंडक्टर में अच्छा रहता है, लेकिन 1 अगर 19 से बना है तो दिक्कत देगा ना। ओके सर। सर इसका ठीक है सर, मैं बाद में पूछूंगा। और किन्हीं आदमी को कोई सवाल है? और किन्हीं को कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। है कोई सवाल? सर आपने कहा था आज बिंदिया मैडम की जो क्लास हुई थी उसको रिपीट कर देंगे। हाँ हाँ करेंगे ना आज। धनंजय शुक्ला जी 14 अप्रैल, थोड़ा सा निगेटिव जाता है धनंजय जी। धनंजय जी 14 अप्रैल, धनंजय क्या नाम है इनका, धनंजय संकुल जी 14 सर अप्रैल 22 जो का है। बर्थडे, 22 क्या? का किसी का जन्मदिन हो तो कैसा रहेगा? क्या 14 अप्रैल बेटी का जन्मदिन है, भाई के बेटी का। 14 थोड़ा स्ट्रगल में। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 14 अप्रैल है। 14 और अप्रैल कैसे होता है? 5 की 4? 4। 4 सर। और एक मिनट सर वो दिखता हूँ। वो देख लीजिए। भाई श्रेयस बर्थडे तो नहीं है? श्रेयस ये चीज जो है हम यहाँ पर समझ लिए कि हमारा कार्मिक ड्रिफ्ट नंबर है तो क्या चीज होने वाला है और क्या चीज हम यहाँ पर। अब हम इसके आगे चलेंगे तो किसी भी जातक का जब आप डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, किसी भी जातक का, तो उस हिसाब से हम डेट ऑफ बर्थ जब हम लोसो गिट भरते हैं तो उसी प्रकार जो हमने कल बताया, जितने भी हमने कल क्लासेस में बताए थे, बेसिक में एक्सप्रेशन नंबर, हार्ट डिजायर नंबर, पर्सनैलिटी नंबर, वो टोटल अपने फैमिली में जो भी आदमी है उसका निकाल लीजिए। ये बहुत अच्छा किसी भी जातक में काम करता है। अब आता है हमारा लोसो का चार्ट और चाल्डियन का चार्ट। लोसो गिट का चार्ट भी बनाने के लिए सब आदमी को आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और चाल्डियन का भी चार्ट बनाने के लिए आता है। अब इसमें बनता कैसे है, अगर किन्हीं को नहीं आता है तो वो हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे। कुछ नहीं है, जैसे किसी भी जातक का लोसो गिट का चार्ट बनाना है तो लोसो जो है उसी में हम कुआ नंबर निकालते हैं, लेकिन चाल्डियन कुआ नंबर को नहीं मानता है, ये बात याद रखिएगा। चाल्डियन का एक चार्ट बनाइए या लोसो का चार्ट बनाइए, दोनों का चार्ट जो है अलग अलग होता है, लेकिन प्रिडिक्शंस जो है दोनों का बराबर होगा।
या हम सिर्फ नोमोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं, अगर आप बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी का, किसी भी एक डेट ऑफ बर्थ के एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, पामेस्टर की बात करते हैं या एस्ट्रोलॉजर की बात करते हैं, सबका प्रिडिक्शंस एक ही होगा। थोड़ा थोड़ा चेंज इसलिए हो सकता है कि सबका मत अलग अलग होता है। अब कोई आदमी पढ़ के तुरंत में पढ़ा है, कोई देखने लगेगा, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम एक्सपीरियंस की बात करें, जिसमें 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है, जो चार्ट पे काम करता है वहां पे। अब यहाँ पे जो है लोसो गिट की अगर हम बात करेंगे, तो लोसो गिट चार्ट में 4 9 और 2 ये जो होता है, पहला लाइन ये फिक्स होता है, फिर 3 5 7 जो है ये फिक्स होता है, फिर होता है हमारा 8 1 और 6 ये फिक्स होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। अब उसी प्रकार जो है हमारा आएगा वैदिक। वैदिक जो होता है पहले में होता है 3 1 9, ठीक है, उसके बाद आता है 6 7 और 5 ये फिक्स होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। किसी में हो सकता है 5 ना हो 7 ना हो, बात अलग है, लेकिन ये फिक्स होता है 2 8 और 4। अगर आप लोसो से प्रिडिक्शंस कर रहे हैं तो लोसो से करिए, अगर आप चार्लियन से प्रिडिक्शंस कर रहे हैं तो आप चार्लियन से करिए। बस उसमें नंबर बैठाते वक्त में याद रखिएगा कि लोसो गिट जो है वो कुआ नंबर को नहीं मानता है, वो बोलता है कि हम कुआ नंबर को नहीं चार्लियन जो है वो कुआ नंबर को नहीं मानता है, और लोसो गिट कुआ नंबर को कंसीडर करता है। अब चार्लियन भी लोसो कुआ नंबर को कंसीडर करता है, कब? जब हम रेमेडीज बनाते हैं, लेकिन हम भरते किसी में नहीं है। ईयर सेंचुरी जो जन्म हुआ, जिस सेंचुरी में जन्म हुआ है, सेंचुरी जो है लोसो गिट लेता है, इसमें ये 50% काम करता है सेंचुरी, और इसमें जो है ये काम ये लेता ही नहीं है। मतलब कि चार्लियन में आप सेंचुरी मत करिए, अगर आपका 19वीं शताब्दी में जन्म हुआ है तो उसको सेंचुरी भरने की हमको जरूरत ही नहीं है। अगर हम बात करते हैं कुआ नंबर, हाँ कुआ नंबर ये नहीं मानता है, सेंचुरी ये मानता है, और ये जो है सेंचुरी इसमें 50% काम करता है, और ये कुआ नंबर यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार किसी भी जातक का चार्ट बन के तैयार होता है, चाहे प्रिडिक्शंस लोसो से कर रहे हैं या चार्लियन से कर रहे हैं, प्रिडिक्शंस दोनों का समान होगा। अब यहाँ पे चार्लियन का चार्ट है, हमने पिछले क्लासेस में आप लोगों को बताया था कि चार्लियन से हम किसी भी जातक के नाम चेंज की बात करते हैं, और पाइथन से जो है नामकरण करते हैं, चाहे वो कंपनी हो या कुछ भी हो। कंपनी में थोड़ा सा अलग होती है बात, कंपनी में यूनिवर्सल की बात होती है तो हम चार्लियन से ही करते हैं, अदरवाइज जब हम किसी का नामकरण करते हैं तो हम पाइथन से करते हैं, नाम चेंजिंग करते हैं तो हम वहां पर चार्लियन से करने का कोशिश करते हैं। लेकिन नामकरण करते वक्त में ये मत दीजिएगा कि किसी का जो है पाइथन से जो है 6 पे लेके चले जाइएगा और चार्लियन से जो है उसका 8 पे छोड़ दीजिएगा। नामकरण करते वक्त में हमको दोनों देखना होता है, ये भी हमको ध्यान में रखना है। ये चार्लियन का चार्ट हमारा है। अब चार्लियन के चार्ट में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले जो है चार्लियन, अगर किसी भी जातक में अगर चार्लियन का चार्ट अगर आपके पास में है तो यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है 11/11/1975, 11/11/1975 ये डेट ऑफ बर्थ है। अब इस जातक के चार्ट को क्या करना है हमको, अगर सपोज कीजिए कि इस जातक के चार्ट को हमको चार्लियन का चार्ट बनाना है, चाहे लोसो गिट का चार्ट बनाइए या चार्लियन का चार्ट बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसमें ड्राइवर कंडक्टर निकालेंगे तो कितना निकलेगा? ड्राइवर 2 ड्राइवर और 2, कंडक्टर हो गया आपका, कंडक्टर और कंडक्टर 8, निकालिए, कंडक्टर 8 सर। 8। अब लोसो गिट का चार्ट जिस प्रकार बनाते हैं उसी प्रकार चार्लियन का भी चार्ट बनता है। अब देखिए यहाँ पर 1 1 1 1 5 बार है, तो यहाँ पर 1 जो है होगा वो 5 बार होगा। 19 नहीं लेते ना। उसके बाद 9 है तो 9 जो है यहाँ पर 1 बार आएगा। उसके बाद हमारा 7 है तो 7 कितने बार कहाँ पे आएगा? 7 यहाँ पे आएगा। और एक बार जो है ये 5 है तो 5 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। 2 और 8 डाल दीजिए, 2 और 8 यहाँ पे आएगा। अब
ये चार्ल्डियन का चार्ट हो गया। लोसोगिड के चार्ट का प्रेडिक्शंस अलग होता है और चार्ल्डियन के चार्ट का प्रेडिक्शंस अलग होता है, लेकिन एक ही व्यक्ति का जो है लोसो से प्रेडिक्शंस कीजिए और चार्ल्डियन से प्रेडिक्शंस कीजिए, प्रेडिक्शंस एक ही होगा, ऐसा नहीं है कि सबका अलग अलग होगा। ये चीज समझने का सर ये कोशिश सेंचुरी कीजिएगा। नंबर क्यों लिया सर आपने? सेंचुरी नंबर तो आएगा नहीं सर चार्ल्डियन में। सॉरी सेंचुरी नंबर नहीं लेना चाहिए इसमें। बहुत और बहुत वन भी धन्यवाद। एक कम होगा सर, वन भी एक कम होगा सर। हाँ, वन भी एक। क्या नाम क्या है आपका? विकास, विकास सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सेंचुरी यहाँ पर एक नहीं लेना है, यहाँ पे 9 भी नहीं लेना है और एक सेंचुरी भी नहीं लेना है। अब हम किसी भी जातक का यहाँ से जो है हम प्रिडिक्शंस करना शुरू कर देंगे, चाहे आपके पास में जिससे भी प्रिडिक्शंस कर रहे हैं, लोसो से कर रहे हैं, चार्ल्डियन से कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। अब चार्ल्डियन पे थोड़ा सा आते हैं। जब हम चार्ल्डियन से किसी भी जातक का प्रिडिक्शंस करते हैं तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये यहाँ पे चार्ल्डियन का चार्ट है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए 2 एक बार है और 8 भी है, 4 भी है। अब इसका जो है अलग अलग तरह से जो है प्रिडिक्शंस होगा। अब इस जैसे हम लोसोगिड की प्रिडिक्शंस करते हैं उसी प्रकार हम चार्ल्डियन से प्रिडिक्शंस करते हैं और प्रिडिक्शन सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। यहाँ पे देखिए 2 और 8 है, ठीक है, और इसके नाम में कहीं भी 4 होगा ना तो इसका लाइफ स्ट्रगल में ही रहेगा। स्ट्रगल इन लाइफ, उसके बाद हेल्थ इश्यूज आएगा इसमें और माइंड रिलेटेड इश्यूज आएगा, वो तीनों इश्यूज इसमें आएगा। अगर 4 नंबर कहीं से बढ़ 2 8 है तो कम, 2 8 जितना ये कम है, जैसे 2 ही है 8 नहीं है तो कम होगा जी, क्योंकि जब ये पढ़ेंगे जब बृहत रूप से तब यहाँ पे समझने का कोशिश करेंगे। लेकिन 2 8 है तब तो थोड़ा मोड़ा ये आएगा, मतलब कि इसकी हम बात करेंगे तो ये 70% आएगा। लेकिन कहीं से एक्सप्रेशन नंबर, हार्ट डिजायर नंबर, पर्सनालिटी नंबर से या घर उड़ कुछ भी अगर ये जातक ले लिया होगा 8 पे तो इसको प्रॉब्लम होगा ही होगा। ये 100% किसी भी जातक के बारे में हम प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। यहाँ पे किन्हीं आदमी को कोई सवाल है? ये 2 8 होने से सर विष युति बन जाएगा ना दोनों का सर? सॉरी, शनि और ये चंद्रमा मिलने से विष युति बन जाएगा दोनों का, तभी तभी इसका हेल्थ इश्यू बहुत होगा सर, इसका माइंड रिलेटेड। जिनका भी 2 चार्ट 8 है वो अपना कमेंट में दिए थे, जिनका भी चार्ट है वो देख लीजिए, जिनका चार्ट है वो आए हैं कि नहीं? सर इस चार्ट में 5 भी तो लेंगे 75 का। हाँ 5 भी लेंगे ना, 7, हाँ 5 भी लेंगे, लेकिन इसमें 5 भी काम नहीं करेगा इसमें, तब पर भी वो आएगा ही आएगा, क्योंकि इसमें जो है ना 7 एक बार आके ना, ये 7 और 2 आके ये खराब कर दिया है चार्ट को, तब पर भी इसमें स्ट्रगल होगा ही। 3 3 6 7 1 8 तब पर भी रहेगा ही इसमें, हेल्थ इश्यूज दोनों रहेगा इसमें। सर 5 क्यों लेंगे? 75 है ना इनका डेट ऑफ बर्थ, 5 हमने छोड़ दिया था। ओके सर। तो इस प्रकार हम किसी भी जातक का, चाहे वो चार्ल्डियन से कर रहे हैं या प्रिडिक्शन या लोसो से कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप उसका प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। लोसो का प्रिडिक्शंस अलग करते हैं और हम चार्ल्डियन का प्रिडिक्शंस जो है हम अलग करते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। आप अपना भी प्रिडिक्शंस करके देखिए। और जब भी चार्ट बनाते हैं तो ये चीज ध्यान में रखिएगा सब आदमी, कि जब भी किसी का चार्ट बनाते हैं तो एक्सप्रेशन नंबर, हार्ट डिजायर नंबर, पर्सनालिटी नंबर पहले उसके नाम का निकाल के रखिए। वो लोसोगिड में भी आपको काम आएगा और उसमें भी काम आएगा। यहाँ पे हमने ये समझा कि किसी भी जातक में अगर लोसोगिड की चार्ल्डियन के बारे में हम यहाँ पर समझने का कोशिश किए। यहाँ पे हम चार्ल्डियन एग्जांपल रूप में आपको लेके हमको समझा दिए लोसोगिड कैसे बनता है, चार्ल्डियन कैसे बनता है। अब लोसोगिड के कुछ जो है प्लेन होता है, और ये प्लेन जो होता है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन ये प्लेन तब बदल जाता है जब किसी जन्म जो है 19वीं शताब्दी में हुआ है या 20वीं शताब्दी में हुआ है। ये दोनों जो है प्लेन जो है ये चेंज कभी भी नहीं होता है। लेकिन प्लेन में देखिए 20वीं में हुआ है ना तो थोड़ा सा उसमें सपोर्टिव नंबर काम करता है, और 19वीं में हुआ है तब पर भी सपोर्टिव नंबर काम करेगा। लेकिन सपोर्टिव नंबर काम तब करेगा जब 3 है और 6 नहीं है।
वो चलिए वो तो थोड़ा सा हम आगे पढ़ेंगे। ये प्लेन के बारे में हम सबसे पहले समझ लेते हैं। और हर प्लेन का जो है आधे आधे घंटे का क्लासेस होता है। ये प्लेन याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्लेन जो है, अगर सपोज कीजिए नीचे वाला प्लेन अगर किसी का भरा हुआ है तो ये प्रैक्टिकल प्लेन के अंतर्गत में आता है। बीच वाला अगर किसी का प्लेन भरा हुआ है तो ये जो आता है ये इमोशनल प्लेन के अंतर्गत में आता है। और अगर ये प्लेन भरा हुआ है तो ये मेटल प्लेन के बारे में या मेटल प्लेन के अंतर्गत में आता है। उसके बाद ये प्लेन जो आता है ये थॉट प्लेन, यानी कि अगर 4, 3, 8 है तो ये थॉट प्लेन के अंतर्गत में आता है। 9, 5, 1 ये विल प्लेन के अंतर्गत में आता है। और 2, 7, 6 ये आता है एक्शन प्लेन के अंतर्गत में। हम किसी भी जातक का हम इस प्रकार से प्रेडिक्शंस करके हम उसका जवाब दे सकते हैं। अब इसमें गलती कब होता है? प्लेन में 2 नंबर है, 1 नंबर नहीं है, या 1 नंबर है 2 नंबर नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे ये देख लीजिए, इसके आगे ही ये प्लेन है 9, 4 और 2, ये मेटल प्लेन के अंतर्गत में आता है। और ये प्लेन अगर किसी का भरा हुआ है तो ये क्रिएटिव भी होगा, इसमें सोचने की शक्ति बहुत ही अच्छी होगी, आदमी लाइफ में अच्छा कर सकता है। और एक चीज हम इसकी अंदर की बात बताए, इसलिए हमने नॉमोलॉजी में एस्ट्रोलॉजी जोड़ा है। अगर 4, 9, 2 अगर चार्ट में अगर 2 भी नंबर अगर आप में है, चाहे 4, 9 हो या 4, 2 हो, 2 भी नंबर है, और राहु अगर आपके छठे घर में बैठा हुआ है और तीसरे घर में बैठा हुआ है और 11वें घर में बैठा हुआ है, और खास करके अगर राजनीति में है तो 10वें घर में बैठा हुआ है, 100% आंख बंद करके किसी भी जातक को बोल सकते हैं कि ये करोड़पति की श्रेणी में आ सकता है, अगर वो थोड़ा भी काम किया तब। खा के अगर सो रहा है तो उसकी गारंटी नहीं लेंगे, लेकिन वहां पर भी जो आकस्मिक धन होने की संभावना अच्छा होता है। अब हम बात करते हैं लोसोगिड में। लोसोगिड में अगर 4, 9 है और 2 नहीं है तो ये हेल्थ इश्यूज देगा। सिर्फ हम 4, 9 की प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, अभी सिर्फ 4, 9 आप में है तो ये हेल्थ इश्यूज देगा, लेकिन एक एज के बाद देगा। कोर्ट इश्यूज भी ये देगा आपको। अगर 4, 2 है और 9 नहीं है तो ये फैमिली को डिस्टर्ब करने का कोशिश करेगा और ये भी आपको हेल्थ इश्यूज देगा। अगर 9, 2 है तो खास करके लड़की के चार्ट में ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लड़का की चार्ट की हम प्रेडिक्शंस यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 9, 2 में। 4, 9 में तो वो भी मिलेगा, 4, 2 में वो भी मिलेगा, लेकिन 9, 2 में जो है ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी बनाता है, खास करके लड़की को ये लक भी अच्छा करता है और रिलेशनशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम देता है। ये चीज हमारा 4, 9, 2 के बारे में हम किसी भी जातक को प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है यहाँ पर देखिए, जब से कि हमने पहले बच्चे के बारे में आप लोगों को बताया था कि अगर किसी जातक का जन्म पहला बच्चा अगर पता करना है तो हमने ऊपर बताया था, उसी प्रकार दूसरा बच्चा का भी हम पता लगा सकते हैं और तीसरे बच्चे का भी पता लगा सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम दूसरे बच्चे की पता लगा लेंगे तो इसमें जो है ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम इसको, क्योंकि ये भी आधा अधूरा पीपीटी यहाँ पे है, इसमें बहुत कुछ पता लगाना पड़ेगा। महिला का उम्र क्या है, गर्भधारण की महीना क्या है, एज में जो है 35 साल के पहले है, 35 साल के बाद का है, ये टोटल चीज आपको निकालना पड़ेगा। उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, लेकिन पहला बच्चे के बारे में पता लगाना बहुत ही इजी है, कोई भी लगा सकता है। आप लगाकर किसी भी जातक के बारे में बता सकते हैं। यहाँ पे किन्हीं आदमी को कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, यहाँ तक में किन्हीं आदमी को कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, या समझ में नहीं आया है तो पूछ लीजिए। सर जैसे लोअर ग्रिड में प्लेन होते हैं, इसी प्रकार चार्लियन में क्या होते हैं? जैसे सॉरी, जैसे लोसो ग्रिड में जैसे प्लेन होते हैं, इसी प्रकार चार्लियन में क्या होते हैं? लोसो ग्रिड में जैसे प्लेन होते हैं उसी प्रकार चार्लियन ग्रिड में क्या होते हैं? चार्लियन में मैम कुछ नहीं होता है। चार्लियन में मैसिव प्लेन होता है, वो आगे चार्लियन जब हम पढ़ेंगे तो वो बताएंगे आप। उसमें 2 ही नंबर से पता चलता है। जैसे यहाँ पे 3 नंबर का प्लेन बनता है ना, वहां पे 2 ही नंबर के प्लेन बन जाता है। जैसे 4, 2 है उसी पे प्लेन बन जाएगा, लेकिन उसमें कंडीशंस होता है। ये लोसो ग्रिड पढ़ना बहुत इजी है, चार्लियन भी बहुत इजी है, और उसके बारे में हम किसी भी जातक का बारे में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब यहाँ पे जो है
सबसे पहले ये तो अब हम रेमेडीज पे चलते हैं। जब भी किसी भी जातक में रेमेडियल पार्ट आता है तो सबसे पहले हमको कुछ चीज पता लगाना होता है। पता क्या लगाना, सबसे पहले क्या क्या पता लगाना होता है? सबसे पहले ही जातक का भाग खुला है कि नहीं खुला है। हम अभी 1 से 9 तक के रेमेडियल पार्ट पे चलेंगे। सबसे पहला काम होता है जातक का विभाग खुला है कि नहीं खुला है, और ये 2 नंबर ही डिसाइड करता है। वो नंबर कौन कौन सा है, कोई आदमी बता सकते हैं? एक नंबर तो कोई भी बता देंगे, दूसरा नंबर कोई बता सकते हैं? 1 and 5। 1 भाग्य का कहाँ लेना देना वहां पे? सूर्य भगवान तो रोज मिलते हैं सुबह 6 बजे आपको, वहां पे कहां से आपको? 2 ही नंबर जो है जो देर सफलता देता है और इंस्टेंट सफलता देता है। 3 and 7 3 8 और 9 ये दोनों नंबर जो है ना, अगर ज्यादातर अगर किसी में मिलता है ना, खास करके कंडक्टर नंबर में 8 नंबर मिल गया ना, ड्राइवर की बात नहीं करें, ये भाग खुलने ही नहीं देता है। बहुत से बुक लिखेगा, जैसे देवकी नंदन जी का जो बुक है वो लिखता है कि हमारा 36 साल या 40 साल में भाग खुल जाता है, लेकिन हमने प्रैक्टिकल जब कंसल्टेंसी करते हैं तो हमने 50 साल 55 साल तक के आदमी का भाग ही नहीं खुलता है। तो सबसे पहला कंडीशन ये होता है, अगर किसी का भाग नहीं खुला है तो उसका रेमेडियल पार्ट दे दीजिए, उसका रेमेडी दे दीजिए, सबसे पहला। और दूसरा होता है कि अगर सपोज कीजिए किसी भी जातक में कि 8 या 9 आया तो वो दे दीजिए। उसके बाद अगर सपोज कीजिए कि किसी में अगर आ गया तंत्र की क्रियाएं, जो तंत्र की क्रियाएं जो हमने कल आपको बताए, कल या पिछले क्लासेस में हमने आपको बताया था कि 3, 5, 7 वाला, उसके अलग अलग कंडीशंस हैं। वहां पर सबसे पहले जो है आपको टोटका और उपाय पे वो पूरा चार्ट देखने के बाद जो है पहले उस पे जाना है। अगर भाग नहीं खुल, सबसे पहले रेमेडियल पार्ट से पहले तो आपको वही पहचानना है कि इसका भाग खुला है कि नहीं खुला है। अगर 8, 9 है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है तो आप उसका रेमेडियल पार्ट उसको दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसको टोटका भी दे सकते हैं। और हमने 8 के भाग खुलने के बारे में हमने सब आदमी को बता चुके हैं, और ये बहुत ही अच्छा किसी भी जातक में काम करता है। आप उसे इजी वे में दे सकते हैं। उसके बाद ही आप नंबर की रेमेडियल पार्ट पे आइए। नंबर के रेमेडियल पार्ट पे तुरंत मत आ जाइए, ये ध्यान में रखिएगा। हम पहले जो है, और वहां पर जो हमने बताया था कि कुआ नंबर 1 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, जो हमने पहले बात किए थे। कुआ नंबर 1 आता है तो 1 के पास ही पूरा चीज है। मतलब कि सूर्य के पास ही अगर कुआ नंबर है, पैसे की समस्या है, नौकरी की समस्या है, हेल्थ की समस्या है, किसी प्रकार की अगर समस्या है तो आप पैसे से ही, मतलब कि 1 नंबर से ही सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी का कुआ नंबर 1 आया तो सबको वो रेमेडीज मत देने लगिए, उसके मंत्र अलग होते हैं और उसके टोटका भी अलग होता है। लेकिन जब हम किसी भी जातक को इसके बारे में बताने का कोशिश करते हैं तो सबसे पहले लोसो कीट बनाने से पहले, जब लोसो कीट बन गया आपका चार्ट, तो पहले हम ये देखते हैं कि उसका भाग खुला है नहीं खुला है, और दूसरा उस पर तंत्र की क्रियाएं हुई है कि नहीं हुई है। सबसे पहले हम यही समझने का कोशिश करते हैं। अब आते हैं हम अपने चार्ट पे। सपोज कीजिए किसी का कुआ नंबर आया या नंबर्स मिसिंग है, कोई भी नंबर्स मिसिंग है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 नंबर मिसिंग है, 2 नंबर पे मिसिंग है या 3 नंबर मिसिंग है। जैसे कि यहाँ पर 1 नंबर कुआ नंबर किसी का आया, जैसे कि कुआ नंबर यहाँ पर 62 में लिखा हुआ है, कुआ नंबर 1 है। यहाँ पर देखिए पैसे की भी समस्या है, रोग की भी पीड़ित अगर कोई आदमी है, जॉब भी स्टेबल नहीं है, समझ गए, या लैंड का कोई किसी भी जातक का प्रॉब्लम है, या सरसों के तेल का हमने टोटका बताया था जो कि सूर्य को मजबूत करने के लिए बहुत ही अच्छा किसी भी जातक में होता है। तो हम पहले समझने का ये कोशिश करेंगे, जब भी हम किसी भी जातक का प्रेडिक्शन करते हैं तो 1 नंबर के बारे में समझेंगे। अगर 1 नंबर किसी में यहाँ पर हम सिर्फ मिसिंग नंबर्स के बारे में बता रहे हैं, रिपीटेशंस की बात नहीं कर रहे हैं। रिपीटेशंस में फिर जो है रेमेडीज अलग अलग बनेगा, 1 2 बार है या 3 बार है, 9 3 बार है, तो क्या क्या होगा वो हम अभी पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं 1 नंबर अगर आपके चार्ट में नहीं है तब हम क्या किसी भी जातक को रेमेडीज देंगे। सबसे पहले हम 1 नंबर की बात करेंगे। 1 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो है आप फाउंटेन रख सकते हैं, एक्वेरियम रख सकते हैं नॉर्थ के साइड में।
ये बहुत अच्छा किसी भी जातक में काम करता है। अगर एक के साथ में 3 नंबर भी खराब है तो उसमें पीला हल्दी डाल के सूर्य भगवान को जल दे सकते हैं। सूर्य भगवान के जल के जो प्रोसेस हैं वो किसी भी जातक को आप बताइए जब आपके पास कंसल्टेंसी आता है तो। उसके बाद आता है हमारा 1 नंबर के साथ में अगर 9 नंबर नहीं है, सॉरी 8 नंबर नहीं है तो काला तिल डालिए जल में। अगर 9 नंबर नहीं है तो आप चंदन डाल सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। अगर 5 नंबर नहीं है तो आप अक्षत डाल सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा काम किसी भी जातक में करता है। तो 1 नंबर की रेमेडीज जो है सूर्य भगवान को अगर जल देते हैं अति उत्तम है, कोई भी जातक कभी भी दे सकता है। अब सूर्य भगवान के कारण अगर किसी को प्रॉब्लम हुआ है, जैसे कि कुआ नंबर किसी का 1 आ गया और उसको आ रहा है कि कुआ नंबर 1 आ गया और पैसे रिलेटेड अगर इश्यूज है इसमें, सपोज कि कोई किसी का 1 नंबर आ गया और पैसे रिलेटेड अगर इश्यूज है उसमें, तो 1 नंबर की कुआ नंबर जो है पैसे की समस्या के लिए यहाँ पे मंत्र दिया हुआ है, लेकिन ग्रीड जरूर देखिएगा कि ग्रीड में इस प्रकार की स्थिति है कि नहीं है। 6 वहां पे, क्योंकि 1 नंबर की रेमेडीज देते हैं तो वहां पर 8 की रेमेडीज नहीं देते हैं, तो पैसे की समस्या है तो वहां पर इस प्रकार की स्थिति देख लीजिएगा। और यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकल है तो एस्ट्रोलॉजी जब आप थोड़ा पढ़ेंगे न्यूमरोलॉजी में तो आप उसमें राहु सूर्य की युति भी देख लीजिए, राहु पे सूर्य की दृष्टि है या नहीं देख लीजिए, और उस प्रकार से यहाँ पे पैसे चाहे कोई भी समस्या, सूर्य के पास सब चीज पावर है कि आपको सॉल्व कर सकता है, पैसे की समस्या हो या इसके बाद आएंगे तो रोग से अगर कोई पीड़ित है। लेकिन इसमें जो है तभी आप दीजिए किसी भी जातक में जब उस जातक को इसकी जरूरत है और कुआ नंबर 1 आया है तब दीजिए, नहीं तो उसकी पिनेकल नंबर चैलेंज नंबर दूसरा चल रहा है, कुआ नंबर 5 आ गया तो वो रेमेडीज नहीं दीजिए। हम उसी वक्त देंगे जब उसका कुआ और ये सटीक काम करेगा 2 मिनट में, तब जो है, क्योंकि ये प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिस प्रोफेशन में हम किसी का जब चार्ट देखते हैं कोई प्रॉब्लम में अगर फंस गया तो उसको हम निकालने का कोशिश करेंगे, अगर वो नहीं निकलेगा तो फिर आपका कोई वैल्यू ही वहां पे नहीं रहेगा। तो यहाँ पे ये चीज समझने का कोशिश है इसको कौन सा रेमेडीज दिया जाए। तो हमने यहाँ पर 1 नंबर के बारे में बात किया, 1 नंबर की जो भी नंबर्स है आप उसको रेमेडियल पार्ट उसको दे सकते हैं। देन आता है हमारा 2 नंबर। 2 नंबर ये आता है चंद्रमा का नंबर, ये ओम श्रम श्रीम श्रोम सा चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जाप होता है। किसी भी जातक को बोल सकते हैं या विदाउट वाटर का फाउंटेन जो पिक्चर जो है आप लगा सकते हैं, ये भी अच्छा काम करता है किसी भी जातक में। और किसी भी जातक का अगर सपोज कीजिए कि चंद्रमा अच्छा करना है, बहुत अच्छा करना है, और चंद्रमा अगर दिग्बली है उसके चार्ट में, हमने दिग्बली की स्थिति आपको बताया था। किसी को बृहस्पति के दिग्बली के बारे में पता है क्या? जी सर। बृहस्पति के दिग्बली के बारे में जी सर क्या है? पता बृहस्पति है। का दिग्बली 3 नंबर हो 4 5 नहीं होना चाहिए ग्रिड में। 3 नंबर हो 4 5 9 4 और 5 नहीं होना चाहिए। हाँ, 3 नंबर आपके चार्ट में प्रेजेंट हो और 4 और 5 अगर आपके चार्ट में नहीं है तो 3 जो है वो दिग्बली स्थिति में किसी भी जातक का हो सकता है। आप उसका किसी भी जातक को उसके बारे में बता सकते हैं। और 2 नंबर के दिग्बली किन्हीं को याद है? 2 नंबर दिग्बली नहीं होता है नहीं सर। होता सर। ओके, 3 नंबर? 3 नंबर तो 3 बता नंबर दिया तो बताए। हाँ, 3 नंबर में क्या था? कि 4 और तो 5 बोले नहीं ना। होना 5 चाहिए नहीं ग्रिड में। ग्रिड में 4 और 5 नहीं होना चाहिए, तब 3 नंबर दिग्बली होता है। 4 और 5 नहीं होना चाहिए ग्रिड में। ग्रिड में 4 और 5 जो है, अब यहीं पे देखिए एग्जाम्पल में हमने आपको बताया था, जब एग्जाम्पल किसी भी जातक का लेते हैं तो यहाँ पे एक एक का ड्राइवर, ये प्रोनोलॉजी का है, एक एक अगर ड्राइवर कंडक्टर यहाँ पे किसी भी जातक का आता है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सन अगर 10वें घर में और लग्न में बैठा हुआ है किसी भी जातक में, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्थिति में देख लीजिए यहाँ पे 5 जो है ये दिग्बली स्थिति में है, सॉरी 3 जो है ये दिग्बली स्थिति में है, 3 यहाँ पे सिंगल बार है और 4 और 5 नहीं है। और यहाँ पे तो देखेंगे 6 नंबर भी नहीं है, लेकिन हाँ इनके पर्सनालिटी नंबर में है, हार्ट डिजायर नंबर में है, ये अच्छा है इसमें। तो 3 यहाँ पे ये 3 जो है ये दिग्बली स्थिति में कहलाएगा। 5 नंबर नहीं होने के बावजूद भी इसको पैसा कौड़ी सब कुछ लेकर देगा इसको। यहाँ पर देखिए 3 सिंगल बार है और 4 और 5 नहीं है, तब क्योंकि हमारा फॉर्मूला है 3 का दिग्बली का कि जो चंद्रमा 5 नंबर और
4 नंबर अगर चार्ट में ना हो चल। और 3 अगर एक बार हो तो ये बहुत अच्छा किसी भी जातक में काम करता है। उसके बाद अगर आएंगे तो यहाँ पर भी ये 3 नंबर है। वो क्वेश्चन का सर दिगवली क्या होता है सर? दिगवली होता है कि वही चार्ट, अगर आपके बच्ची का जो चार्ट था ना उसमें जी 5 सर। ऑलरेडी था, ठीक है, यही था ना आपका चार्ट। और पीछे था ये 19/9/2015 यही था ना। जी सर। अगर इसमें 3 नंबर नहीं है तो हमने इसलिए बोला था कि 3 नंबर, अगर उसमें 5 और 4 ऑलरेडी नहीं था, 5 भी नहीं होता और 3 नंबर अगर सॉलिड स्थिति में होता तो 3 नंबर के पास ही इतना पावर है कि सब कुछ दे सकता है, और नंबर में आग लगा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सब नंबर की दिगवली होता है। 5 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, सिर्फ 2 नंबर और 1 नंबर और है जिसकी दिगवली की हम काउंटेड नहीं करते, क्योंकि 2 नंबर जो है चंद्रमा है, ये 2.5 दिन में घर चेंज करता है, 15 दिन में जो है आदमी का फलक। हाँ, लेकिन एक चीज है कि चंद्रमा का जो रेमेडियल होता है, जो टोटका होता है, वो 100% किसी भी जातक का, जैसे कि चंद्रमा अगर किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, बस कुछ नहीं करना है, पूर्णिमा में जो है मट्टी के बर्तन में या कोई भी बर्तन अगर आपके घर में है, नई घर में बर्तन है तो थाली तो होगा जिसमें खाते होंगे, वो थाली में भी पानी भर के आप छत पे रख दीजिए और चंद्रमा का जो रोशनी होता है आप उस पर पड़ने दीजिए, और सुबह उससे जो है पानी जो जिसमें नहाते हैं उसमें डाल के उसके नहा लीजिए। अगर कोई अमीर आदमी है तो उस दिन भी बाल्टी से ही नहाइए, सावर से मत नहाइए। लेकिन चंद्रमा की स्थिति आपको पहले कुंडली में देखना पड़ेगा कि चंद्रमा किस स्थिति में है। ये हमारा चार्ट हो गया। 2 नंबर की हमने रेमेडियल पार्ट की बात किया। अब हम बात करते हैं 3 नंबर। 3 नंबर क्या होता है? 3 नंबर लॉर्ड विष्णु का होता है और ये भी बहुत अच्छा किसी भी जातक में काम करता है। सर्वर चेंज कीजिएगा 52196। ये भी बहुत अच्छा किसी भी जातक में काम करता है, खास करके लड़की में शादी का कारक होता है ये बृहस्पति। और भगवान विष्णु की पूजा करना किसी भी जातक के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर कोई भी आदमी अगर करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन कलयुग में 3 नंबर की जरूरत 20 साल 25 साल तक ही पड़ता है, आगे जो है 3 नंबर काम नहीं करता है। इसका बहुत से कारण है जो कि हम उतना टाइम नहीं कि हम आपको समझा पाएंगे, लेकिन गुरु ज्ञान का नंबर है। अगर कोई एजुकेशन सेक्टर में है या इस रिलेटेड काम कर रहे हैं, जैसे कि हम गुरु के सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो हमको पूरा लाइफ इसकी जरूरत पड़ेगा। लेकिन अगर गुरु के रिलेटेड में काम नहीं कर रहे हैं तो 30 साल 35 साल तक ही आपको इसकी जरूरत है, इसके बाद इसकी जरूरत नहीं होता है। 4 नंबर, अगर ये स्थिति अगर किसी भी जातक में, अगर 4 नंबर की हम रेमेडियल की बात करते हैं तो कोई भी जातक अगर इसकी रेमेडी अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कुछ पीसेस कोयला का आप जो है दान कर सकते हैं या बहते हुए पानी में बहा सकते हैं। दान करेंगे तो मारेगा आदमी पकड़ के, कोई लेगा तो किसी को देने जाइएगा तो। इस स्थिति में हम क्या करेंगे, बहते हुए अच्छा। पानी में आप इसको मतलब कि प्रवाहित कर सकते हैं, बहुत अच्छा किसी भी जातक में काम करता है। 4 नंबर सर, राहु कोयले का, का कोई संख्या भी होता है? कोयले सॉरी, का कोई संख्या भी होता है? 7 से कोयले 8 का ले कोई लीजिए। संख्या शनिवार भी और है? मंगलवार, शनिवार और मंगलवार को ये होता है, लेकिन ये चार्ट पे डिपेंड करता है। वहां पे तो अभी यूनिवर्सल यहाँ पे बता नहीं सकते हैं, वहां पर आप ये देखा जाता है, वो क्लासेस में हम आपको बताएंगे। जैसे कि 4 नंबर है और 4 के आगे पीछे क्या है उस दिन में, क्योंकि राहु जिस घर में बैठता है उसके तरह ही वो काम करना शुरू करता है, तो वो थोड़ा देखना पड़ता है। लेकिन हम यूनिवर्सल अगर 4 नंबर नहीं है तो कुछ पीसेस बोल सकते हैं, आप बहते हुए पानी में बहा सकते हैं, बहुत अच्छा किसी भी जातक में काम करता है। ओम, इसके बाद बात करते हैं 5 नंबर। देखिए स्टेबिलिटी में बहुत अच्छा काम करता है 5 नंबर। 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जो स्टेबिलिटी और हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और 4 नंबर अगर किसी का है तो दारू उरू मत पीजिए, दारू पीजिएंगे तो दिक्कत होगा। धुआं से रिलेटेड अगर कोई काम अगर कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप इससे बचिए, ये निगेटिव रिजल्ट लेकर देता है किसी भी जातक में। अगर हम बात करते हैं 5 नंबर, तो 5 नंबर सेंटर में कभी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं रखना है। कल हम एक कंसल्टेंसी रात में कर रहे थे करीबन 11 साढ़े 11 बजे, उनके किचन के बीच में ही, नाम हमको पता नहीं है, नाम उठ में भी क्लास में वो आए होंगे, उनका मतलब उनके घर में किचन में, बहुत अच्छे आदमी थे, किचन जो बनाए हुए थे ना वो सेंटर में ही बनाए हुए थे, लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं था, उनमें दूसरा प्रॉब्लम था। लेकिन ये सब हमको काम नहीं, किचन में सॉरी सेंटर में जो है इलेक्ट्रॉनिक सामान या कभी भी अगर किसी का
सेंटर में ही अगर किसी का अपना ये होता है, लिफ्ट होता है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो सेंटर में इलेक्ट्रॉनिक सामान हमको नहीं रखना है अगर 5 नंबर मिसिंग है तो। 6 नंबर की बात करते हैं तो ये 6 नंबर जो है समृद्धि का कारक होता है। ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर किसी भी जातक में देता है, रुपया पैसा सब कुछ ये देता है, लेकिन 6 नंबर अकेला नहीं देता है। 6 नंबर के साथ में कोई नंबर अगर आता है तो ये आपको दे सकता है। यहाँ पे आप गोल्डन चेन पहन सकते हैं, बहुत अच्छा किसी भी जातक में काम करेगा और उसको रिजल्ट लेकर दे सकते हैं। यहाँ पे उसके बाद हम बात करते हैं 7 नंबर। यहाँ पे जो है गणेश भगवान की पूजा करना किसी भी जातक के लिए बहुत ही अच्छा होगा, और उनको जो है बेसन का लड्डू, क्योंकि 7 एक ऐसा नंबर है जो फटाका फराने का काम करता है किसी भी जातक में। तो 7 नंबर इतना अच्छा काम करता है क्योंकि केतु जो है किसी का अगर सपोज कीजिए 12वें स्थान को छोड़ के अगर कहीं स्थान में बैठा हुआ है तो अच्छा ही रिजल्ट लेकर देगा। आप अपने चार्ट को देख लीजिए, अगर 12वें में अरे या 7 का रिपीटेशन 2 बार है और 4 का रिपीटेशन 2 बार है चार्ट में, बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर देता है। हम 3 4 की बात नहीं कर रहे हैं, 4 अगर 2 बार है और 7 अगर 2 बार है आपके अगर आपके चार्ट में, तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट किसी भी जातक में लेके देता है और पैसा कौड़ी सब कुछ लेके दे सकता है। ये चीज मतलब कि भ्रम में मत रहिए कि ये नहीं देता है केतु कुछ। केतु थोड़ा सा डिफिकल्टीज होता है क्योंकि सबको ये नहीं देता है, थोड़ा सा आपको अच्छा कर्म रहेगा क्योंकि केतु भी 3 नंबर के तरह ही काम करता है। अगर कर्म अगर अच्छा है तो ये अच्छा रिजल्ट लेकर देता है। लेकिन वहां पर भी केतु जब आप पढ़ने लगेंगे केतु के बारे में तो वहां पे देखिए केतु का रिपीटेशन आपके चार्ट में कितने बार है, 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है या 4 बार है। 1 बार है तो लव मैरिज भी आदमी को करवाता है केतु, तो ये मत समझिएगा कि जो ये यही लव मैरिज करवाता है, केतु भी लव मैरिज करवाता है। 2 बार 7 हो आपके चार्ट में और 4 जो है 2 बार हो, बहुत ही अच्छा रिजल्ट किसी भी जातक में लेकर देता है, ये याद रखिएगा। और ये 100%, लेकिन इसमें कंडीशंस है कि 4 भी 2 बार होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 जो है वो 2 बार हो, 4 भी आपके चार्ट में जो है 2 बार होना चाहिए। अब हम बात करते हैं 8 नंबर। 8 एक ऐसा नंबर है, इसको समझना बहुत रहस्य का नंबर है, और ये जब नंबर लिखते हैं तो ऊपर की तरफ जाके खत्म होता है। इसका नेगेटिव ये है कि भाग खुलने जल्दी नहीं देता है, और पॉजिटिव चीज ये है इसका कि जब ये भाग खोल देता है और शनि जब देना शुरू करता है तो फिर लेता नहीं है, वो बढ़ाते ही जाता है। ये चीज इसकी पॉजिटिव चीज होता है, ये चीज समझने का कोशिश कीजिएगा, ये इसका पॉजिटिवनेस चीज है। ये चीज हमारा 8 नंबर का हुआ। 8 नंबर में हम रेमेडीज क्या दे सकते हैं किसी भी जातक को। अब हम रेमेडीज पे आते हैं तो 8 नंबर यहाँ पे हमारा रेमेडी है शनि का नंबर। यहाँ पर सरसों का तेल जो है शनि भगवान को थोड़ा सा चढ़ाइए, अच्छा रिजल्ट लेकर देगा। लेकिन अगर किसी का कुआ नंबर, क्योंकि हम कुआ नंबर की थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा कर लेंगे, अगर कुआ नंबर किसी का आ गया है 8 नंबर तो इस चीज पे ध्यान रखिएगा कि वो उसके लिए वो बहुत अच्छा। हाँ, कुआ नंबर में थोड़ा सा अगर दक्षिण की दिशा में अगर किसी का घर है तो थोड़ा सा निगेटिव रिजल्ट लेकर देता है, अदरवाइज ये पॉजिटिव ही रिजल्ट लेकर देता है, ये ध्यान में रखिएगा। 8 नंबर और 8 नंबर 1 बार होना, 2 बार होना, 5 नंबर होना, कौन सा मंत्र कब पढ़ना होता है जॉब के लिए, क्योंकि जॉब भी स्टेबिलिटी के लिए, जॉब के लिए, ये सब के लिए बहुत अच्छा नंबर होता है। तो कुआ नंबर जब आता है तो उसके रेमेडियल पार्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। तो हम इस पर ध्यान देने का कोशिश कीजिएगा कि अगर 1 नंबर 1 बार है और 8 नंबर 1 बार है तो उसकी कौन सी प्रेडिक्शंस आप किसी का कर सकते हैं या किस प्रकार से हम उसका प्रेडिक्शंस दे सकते हैं। 8 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, या उसमें शनि राहु सूर्य की एक जगह जो है युति है। म्यूट कर लीजिए सब आदमी। शनि राहु सूर्य की युति भगवान ना करे किसी का लग्न में हो और सप्तम में हो, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये ध्यान में रखिएगा। और 8 नंबर अगर किसी का ड्राइवर कंडक्टर है और वो सब युति हो गया ना, तो शनि का जो हमने आपको बताया था ओम अंजनीय विद्मही पाई पुत्रत्व वाला, वो 43 दिन करना पड़ता है और लगातार, और ये खास करके लेडीज कर भी नहीं सकती है, ये भी समझने का कोशिश कीजिएगा। तो 8 नंबर में शनि भगवान की पूजा कीजिए। शनि भगवान की पूजा हम सूर्य भगवान जब
उदय होता है तो मतलब कि 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक हम नहीं करते हैं। जब सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद जाइए, शनि भगवान के मंदिर में पूजा कीजिए। अगर करना है तो आप दिन में भी कर सकते हैं, हम मना थोड़े करेंगे, या शनि भगवान जो है फोटो से निकल के मारने थोड़े लगेंगे, लेकिन उनका पूजा जो है रात में ही होता है। ये चीज सब समझने का कोशिश कीजिए। ये चीज हमारा हो गया शनि का। देन अगर हम बात करते हैं किसी भी जातक में 8 नंबर तो हो गया। अब हम बात करते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्या नंबर है? ये 9 नंबर जो है ये नंबर है, ये भी भाग खोलने में बहुत ज्यादा, और ये प्रॉब्लम मेजर देता है 9 नंबर। इतना मेजर देता है कि आप इनके यहाँ बर्थडे हो रहा है भाई। भाई किसका बर्थडे? बंद करो भाई, अपना म्यूट करो। अब यहां पर जो है एक चीज समझने का कोशिश कीजिएगा कि 9 नंबर अगर मंगल का नंबर है, आप बल्ब, क्योंकि ये पितृ दोष का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। किसी में अगर कुंडली में आधा भाग में बांटेंगे ना, और आधा में ही सब ग्रह बैठा हुआ है, और 9 नंबर ड्राइवर कंडक्टर होता है, लोसो गीट का पूरा चार्ट भरा हुआ हो, तब पर भी उसका विकास नहीं होता है। या किसी का केंद्र में कोई ग्रह ना हो, ड्राइवर कंडक्टर 9 नंबर हो, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। इसलिए जब हम ये देखते हैं तो हमने बेसिक चीज आपको उसका लग्न चार्ट देखने के लिए बता रहे हैं कि लग्न चार्ट अगर आप सिर्फ देख लिए ना, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट तब करता है 8-9 नंबर। इसको थोड़ा सा हमको समझना ब्रीफली होगा, क्योंकि 8 नंबर की बात कर रहे हैं और 9 नंबर हम दोनों की बात कर रहे हैं। सिर्फ लग्न चार्ट अगर आपके पास में है ना, नंबर कुछ भी कहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर लग्न का मालिक ही कहीं अगर 6ठे 8वें में जाके अस्त हो गया ना, या अस्त हो गया और उसी घर में सूर्य बैठ गया, वो लाइफ भर स्ट्रगल देगा आदमी को। वहां पर जो है कंबाइंड रेमेडीज ही काम करेगा, वहां पे सिंगल रेमेडीज काम नहीं करेगा। वहां पे टोटका ही आप उसको दे सकते हैं। वहां पे नाम भी अगर आप उसको वाइब्रेटिंग अगर दे सकते हैं, फेम भी लेके दिए ना, तो ये सब दिक्कत देता है। इसको लग्न को मजबूत करना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार हमारा शरीर है, अगर शरीर हमारा कमजोर है तो हम डॉक्टर भी नहीं बन पाएंगे, कलेक्टर तो छोड़ दीजिए, हम चपरासी भी नहीं बन पाएंगे। तो सबसे पहले लग्न को मजबूत करना बहुत जरूरी होता है। उसी प्रकार 8 के कोई भी सीरीज अगर आ जाए ड्राइवर कंडक्टर में, 9 का सीरीज आ जाए, तो उसका थोड़ा सा आप कुंडली जरूर देख लीजिए कि उसकी स्थिति में है, किस प्रकार का चार्ट है उसका। उस प्रकार से हम किसी भी जातक का हम प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जो बताया है, ये जो भी नंबर, अब यहाँ पे अगर किसी भी जातक के प्रेडिक्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन कौन सा नंबर का प्रेडिक्शंस दे सकते हैं। अगर कोई आदमी का ये चार्ट है तो किस किस नंबर का प्रेडिक्शंस देंगे और किस पर नाम लेकर जाएंगे। तो 7 सर, पे नाम 7 ले पे। जाएंगे, 7 7 पे। पे 7 पे 7 ले पे नाम लेके जाएंगे। जी। ओके गुड। और प्रेडिक्शन किसका देंगे, मतलब कि रेमेडीज किसका देंगे? नंबर की, 3 नंबर की, किसका? 3 नंबर का। कुआ नंबर देखेंगे ना सर? कुआ नंबर देखेंगे। हाँ, कुआ नंबर नहीं, उसमें प्रॉब्लम किस प्रकार, कुआ नंबर का नंबर उसको प्रॉब्लम दे रहा है तो उसका रेमेडी कुआ नंबर का दे देंगे। नहीं तो जो नंबर नहीं है, अभी तो वही उसका अभी तो वही पढ़े हैं ना आप, वही अभी बेसिक में आप देंगे। जो नंबर नहीं है उसका प्रेडिक्शंस देख के देंगे। अब सपोज कीजिए किसी के चार्ट में 4-5 बार अगर कोई से का चार्ट है, और चार्ट में सपोज कीजिए कि ये चार्ट हमारा है, ठीक है, और इसमें ये भी नंबर हमारे पास में जो है नहीं है, सपोज कीजिए 5 नंबर हमारे पास में नहीं है, ठीक है, और 5 नंबर हमारे चार्ट में नहीं है, 4 भी नहीं है, और सपोज कीजिए कि यहाँ पे 8 भी नहीं है, ये भी नंबर नहीं है, तो हम 8 का भी रेमेडी देंगे, 5 का भी रेमेडी देंगे, और इसका भी रेमेडी देंगे, 4 का भी रेमेडी देंगे, ठीक है, तीनों का रेमेडी देंगे। लेकिन तीनों का कंबाइंड रेमेडीज भी होता है, जो कि एक रेमेडीज काम करता है। जैसे कि राहु, बुध, दुर्वा की जड़, दुर्वा का जड़, दुर्वा की जड़, दुर्वा का जड़ जो है वहां पे बहुत, लेकिन उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा सबके लिए। जो है 3-4 जो है उसके प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, भी तो कहीं भी मिल जाएगा।
लेकिन जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के साथ में अगर उसको धारण करते हैं 100% काम करता है। तो ये एक अलग चीज है। अगर हम बात करते हैं कि अगर सपोज कीजिए कि ये नंबर में नहीं है, ये सिर्फ नहीं की बात कर रहे हैं, रिपीटिशंस की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नहीं नंबर है तो हम उस नंबर में बात कर सकते हैं। अगर किसी का चार्ट अगर आपके पास में बना हुआ है और 5 नंबर नहीं है, ये तो खैर नोमोलॉजी टू वास्तु जब हम पढ़ेंगे आगे नोमोलॉजी में तो आपको पता चल जाएगा। जब 5 नंबर किसी भी जातक में नहीं है ना, आप याद रखिएगा कि वो जातक जो है ना 30% वास्तु में रह रहा है, यानी कि 70% जातक का वास्तु खराब ही है। अच्छा आप आंख बंद करके बोल सकते हैं। मेरे दही दही में। सर मेरा नंबर 5 नहीं है, लेकिन सर मैंने तो वास्तु के हिसाब से ही बनाया है सर घर। हाँ हाँ, तो बनाए होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। हमारे में 5 नहीं है, लेकिन हमको वास्तु का भी ज्ञान है, तो मतलब कि हम बना रहे हैं ना। ये देखिए, ये जो चीज है ना 5 नंबर नहीं है, इसमें क्या होता है जब माँ गर्भ धारण करती है ना, इसलिए बोला जाता है जब माँ गर्भ धारण करती है तो उसको अच्छे वास्तु पे रखना जरूरी होता है 8-9 महीना। क्यों? क्योंकि और उसके हमने उपाय भी बताया, जब हम वास्तु पढ़ाए हैं तो वहां पे या नोमोलॉजी में भी जो वास्तु है उसमें हमने आपको बताया कुछ रेमेडीज हैं। अगर वास्तु अगर क्योंकि सबके पास सामर्थ्य नहीं है, हमारे पास तो खाने के लिए पैसे नहीं है, तो हम घर कहाँ से चेंज करेंगे। लेकिन जिसके पास में सामर्थ्य है वो रेमेडियल करीबन 400 से 500 कौन कौन सा रेमेडीज था मैम, याद है कि किसी को याद है क्या रेमेडीज? प्रगति जी रेमेडीज है क्या याद? बोला किस किस चीज की सर? वास्तु की? गर्भवती महिला के लिए। सर दक्षिण मुखी घर नहीं होना चाहिए उसका। हाँ दक्षिण मुखी घर में नहीं रहना चाहिए ओके अगर वो गर्भवती महिला है तो। ओके और उसके कमरे के अंदर मोर पंख लगाना चाहिए ओके। चारों दीवारों पे, जो उसके लिए अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे हम किसी भी जातक का किसी प्रिडिक्शंस करके हम उसका बता सकते हैं। ये चीज समझ लिए। सर जैसे आपने बताया था कि 1 नंबर मिसिंग हो और 2 नंबर और 9 नंबर मिसिंग हो, तो सर उसके लिए क्या करेंगे? वो मैम यहाँ पे पीपीटीज नहीं है, नहीं तो हम दिखा देते आपको। और सर ये दुर्वा की जड़ क्या होती है? दुर्वा का जड़ दुब्बी का जड़ होता है, और क्या होता है? घास जो होती है, घास। घास होती है गणेश घास। जी पे चढ़ती है। गणेश घास। जी होती है ना दुर्वा। हाँ, दूब घास जो गणेश जी वगैरह पे चढ़ाते हैं ऐसे जी करके। जी वही। हाँ 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 वही वही, हाँ वही होता है। थैंक यू। ये देखिए हमारा जो है ये इट में भी ऐप पे नहीं है, ये ऐप पे कल परसों तक में आ जाएगा ये कोर्सेज। ये हमने विद्या ओझा ने आप लोगों को पढ़ाया था, याद है कि नहीं को पढ़ाया था? जी सर। यहाँ पे किन्हीं जी आदमी को सर। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए कि यहाँ पे कोई आदमी को सवाल, विद्या ओझा ने पढ़ाया था कि किस तांत्रिक हेल्थ इश्यूज का जो हमारा छठा पैरामीटर है उसमें हेल्थ इश्यूज की कोई भी प्रॉब्लम्स है तो उसका सॉल्यूशंस करते हैं। वो मैडम अच्छे से पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी? जी सर अच्छे से कराया था। अच्छे से पढ़ाया था सर। ओके गुरुजी पीपीटी दिखा देते हैं तो मैं स्क्रीन ले। आप स्क्रीनशॉट ही लेने में रहिए, पीपीटी सब पड़ा हुआ है। ऐप सॉरी ऐप पे नहीं होगा, ये आ जाएगा 1-2 दिन में ऐप पे। तो यहाँ पे जो है ये अगर तंत्र की क्रिया यहाँ पे कोई नहीं आदमी को कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, क्योंकि इसको पढ़ाने में 2 घंटे का टाइम लगेगा। विद्या ओझा तो 1 घंटे में खत्म कर दी थी। सर ये हम लोगों ने मिस कर दिया था क्लास। इसमें तंत्र में अगर किसी आदमी को कोई सवाल है तो पूछने हेलो हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हेलो गुरुजी हेल्थ का कोई रेमेडी मिलेगा इस पर? इसमें रेमेडीज नहीं है मैम सर, हेल्थ का। इसमें हेल्थ इश्यूज का है।
ये सर हमें पीपीटी कुछ हमको पूछना मिलेगा? है। सर हमें कुछ पूछना है। पहले आप नेट चालू कीजिए तभी तो पूछिएगा कुछ। क्या चालू करे सर? हमने कर तो दिया। नेट आवाज नहीं आ रही आपकी क्लियर। अब आ रही है सर आवाज? हाँ आ रही है, बोलिए अभी। सर अभी कहा जिसका ड्राइवर कंडक्टर 9 हो तो उसका सूर्य लगन में हो 8वें नंबर पे नहीं होना चाहिए। आप सूर्य लगन में आपने जो 9 वाला केस बताया एक बार फिर से बताइए क्या बताया आपने? हम जो बताएं वो आपको वीडियो जाएगा, वो वीडियोस देख लीजिए, रिकॉर्डिंग। हम जो बताए हमको खुद याद नहीं, आप पहले पूछिए। आपके नहीं हमें समझ में नहीं आया सर, आपने बोला ना। आपके बात हमारे पास आ ही नहीं आपने रहा बोला क्लियर। कि हेलो, कि अगर ड्राइवर और कंडक्टर। हेलो, उनकी आवाज क्लियर किन्हीं को आ रहा है क्या? नहीं सर, ब्रेक हो रहा है नहीं बहुत सर। ज्यादा, समझ ही नहीं आ रहा। उनका नेटवर्क इश्यू है सर जी। उनका नेटवर्क इशू। मैम आप नेटवर्क में आ जाइए फिर पूछिए तो हम आपका जवाब दे पाएंगे, नहीं तो हमको जवाब ही नहीं दे पाए। हम समझेंगे नहीं तो आपका जवाब क्या देंगे? सर बेसिक का क्लास मेरा छूटा हुआ है सर, उसमें ऐड करवा दीजिए। किसका? बेसिक का सर। तो ओम से बात कीजिए ना। विद्या मैम को बोल दीजिए सर, उनको ओम सर का फोन ही नहीं उठता सर। विद्या सर को, विद्या मैम को भी बोल दीजिए, वो भी कर देगा। इसमें किन्हीं आदमी को कोई सवाल है तो फटाफट पूछ लीजिए। इसमें कोई भी सवाल है तो, घर में तंत्र की साया हुआ है या किसी प्रकार का अगर कोई सर हम सवाल पूछ रहे हैं आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं। मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है, हम कैसे सवाल जवाब दे दें आपको? आप बताइए। मोनिका जी आपकी आवाज बहुत ब्रेक हमें हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आपकी आवाज ही नहीं समझ आ रही है, आप बोल क्या रहे हैं? आप नेटवर्क इश्यू थोड़ा सा आ जाइए बाहर साइड तो आपका आवाज आएगा मैम मोनिका जी। इसमें मैम किन्हीं आदमी को कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? क्या सर? किसी आदमी को मतलब बच्चा का आवाज सुनाई दे रहा है, 49 तरह की हवा होती है, ये सब आपको बता चुके हैं विद्या ओझा जी। अगर किन्हीं आदमी को कोई सवाल है तो यहाँ पे पूछ लीजिए फटाफट। सर हवा के बारे में तो नहीं बताई थी। ये पूरा पीपीटी नहीं पढ़ाए थे क्या? नहीं सर। नहीं सर, सर ये नहीं सर पूरा पीपीटी नहीं हुआ है सर ये क्लास एक बार रिपीट कर दीजिए। पढ़ाया गया हुआ है। सर, एक बार क्लास रिपीट होगा भी वापस से। नहीं। आप वो पढ़ाए क्या था ये बताइए। 22 को पैरामीटर है, कौन सा पैरामीटर काला पढ़ाए थे? पीला पढ़ाया था सर। उन्होंने बताया था, मैं विद्या मैम जो पढ़ाई थी बड़े पापा न रहते फोन। हैं, घर में रहते हैं, इसलिए ये अपन ड्रामा करता है। हम जैसे ही पढ़ने के लिए कहेंगे कुछ काम करके बहाना फंस जाएंगे। बड मारिए उसको, बड मारिए, नहीं पढ़ रहा है तो उसको पहले पीटिए अच्छे से। हेलो सर। पहले सर हमको अभी का करने पीपीटी दीजिए। पढ़ाया नहीं गया। सर अभी का पीपीटी पढ़ाया नहीं गया है, सिर्फ अब मेडिकल 10 बजे का रात पढ़ाया को गया आदमी खा के बच्चा सोएगा कि पढ़ेगा? वो लगता है दूसरा पीपीटी पढ़ा दिया। वो आए हैं क्या विद्या ओझा जी? सर 492 के बारे में बताई थी मैम, उसके बाद 555 के बारे में 5 नंबर नहीं होने पर क्या होगा, 951 होने पर ये भी पीपीटी था क्रिया क्या? हो सकती। ये पीपीटी था क्या? दिखलाइए ना सर पीपीटी, पहले पीपीटी दिखलाइए सर, नहीं आ रहा है। सर वो काला पीला वाली पीपीटी थी। नहीं अच्छा, वो सर, उठाया नहीं कर वाली नहीं पीपीटी नहीं, थी क्या? सर ये नहीं था, ये नहीं था। ये नहीं था सर। सर उन्होंने है ना हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम के रिलेटेड एक 8-10 पेज का जो पीपीटी था ना वही पढ़ाया हुआ है। ये पैरामीटर्स वाले कौन से भी पीपीटी नहीं पढ़ाया हुआ है। हे भगवान, हमको खुद पता नहीं। हेल्थ रिलेटेड 12 से मैं 15 पेज का पीपीटी है, उसमें ये 2 पॉइंट कवर किए हुए हैं, काला पीला जो वाला। पढ़ाई है आप कहिएगा तो हम बोल देंगे, थोड़ा बहुत हमको याद है, हम रिपीट भी कर सकते हैं। तो ये राजयोग हैं जो उसमें है 62196 में देखिए क्लास कौन सा हुआ है पीपीटी का।
6291 सेक्शन में विद्या ओझा का है, 312 का, 419 का। हेल्थ रिलेटेड ही बताया गया हुआ है। 521 ठीक है। अब देखिए यही पीपीटी पढ़ाया गया है, आप लोग हमको बुड़बक बना रहे हैं। ये पीपीटी था, याद है, आया? हाँ सर, यही पढ़ाया हुआ है। ये दिखलाया गया था। हाँ, तो हाँ, कैसे पता चल गया हमको? ना वो तो यही आप पीपीटी अपने था ना? नंबर से बात कर लिए। ये था, जी सर, ये था। यहाँ पे किन्हीं आदमी को कोई ये सवाल था। है तो पूछ लीजिए सर। फटक से। इसको थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिए ना गुरुजी, ये काला पीला वाला। देखिए ये जो होता है ना, ये तंत्र की क्रियाएं होती है। जब भी चार्ट में, जैसे कि हमने बेसिक तंत्र के बारे में पढ़ा था कि हम लोसोगिड का चार्ट देखेंगे और वहां से कैसे पीसी का पता करेंगे कि इस पे तंत्र की क्रियाएं हुई है कि नहीं हुई है। तो तंत्र के जो रेमेडी, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल रेमेडीज काम नहीं हो करेगा। जब हम किसी प्रोफेशन में काम करते हैं तो आप काम करते हैं तो कोई प्रॉब्लम में फंसा हुआ है आदमी तभी आता है, तो आप उसको वास्तु से करके दीजिए, या सपोज के तांत्रिक से करवा के दीजिए, या सपोज कीजिए आप ग्रहों से करवा के दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस प्रकार के जब प्रॉब्लम आता है तो बहुत ज्यादा आदमी प्रॉब्लम में फंस जाता है। और उस स्थिति में ग्रहों का रेमेडीज करेंगे ना, तो हाँ, कुल देवता की अगर आदमी पूजा कर रहा है रेगुलर, या सपोज कि इष्ट देवता की पूजा कर रहा है, तब तो ठीक है। नहीं तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम किसी में क्रिएट करता है। तो उस स्थिति में जो है इस प्रकार का अगर चार्ट जो आपको विद्या ओझा पढ़ाई होगी, ये क्लासेस हम कभी वेबिनार में करेंगे या क्लासेस कभी लेंगे तो इसके बारे में आपको टोटल चीज बता देंगे कि इसमें जैसे कार्मिक ड्रिफ्ट नंबर किसी का आया, सपोज के 14 तारीख 16 तारीख ये कार्मिक ड्रिफ्ट नंबर आया और उसमें एंटीज नंबर है और 357 है, ये तो बेसिक रूल है। अगर 357 हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा होता है इस स्थिति में, तो उस प्रकार कंडीशंस आता है तो हम रेफर कर देते हैं किसी तांत्रिक से मिल लीजिए। और नहीं तो अपना तांत्रिक की जो रेमेडीज है, उस जो रेमेडीज आपको दिया गया है, उस रेमेडीज को आराम से उसको देके उससे निकल जाइए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा किन्हीं को याद है कोई जो तांत्रिक का दूसरा रूल क्या बताए थे विद्या ओझा? किन्हीं को याद है? राजकुमार जी याद है कुछ? सर बताई थी कि तंत्र में अगर 951 हो ग्रिड में, तो उसमें भी तांत्रिक क्रिया हो सकती है। ओके, लेकिन उसका कंडीशन है, कंडीशन आपको नहीं पता है? नहीं, कंडीशन नहीं पता। कंडीशन उसी पीपीटी में होगी, पढ़ाई होगी, आपको याद नहीं होगा। एक बार देख लीजिए या रिकॉर्डिंग देख लीजिए, यहाँ पे देखेंगे ना तो ये टोटल चीज उसका जो है, रिकॉर्डिंग कहाँ दिया है सर? उसका रिकॉर्डिंग आप बोले नहीं मिलेगा। रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है। ठीक है सर, भेज दीजिए सर। उसमें जो इसमें जितने भी यंत्र आ रहा है ना, ये सब उसी से रिलेटेड यंत्र है। जितने भी आ रहा है, गर्भ रक्षा का आ रहा है, व्यवसाय का आ रहा है, तो यहाँ पे यही सब यंत्र और तंत्र जो है वो काम करेगा। लेकिन उस प्रकार का चार्ट होना चाहिए, अदरवाइज कोई भी चार्ट ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई भी चार्ट में हम प्रयोग कर लें, इस प्रकार की स्थिति हम नहीं बताएंगे। लेकिन आपको इसी प्रकार के प्रॉब्लम लेके आएगा और उस प्रकार की चार्ट अगर आपको दिखता है तब हम इसका रेमेडीज दे सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे गए हुए आदमी को बुलाने का यंत्र है, ये गए हुए आदमी का बुलाने का यंत्र है। अगर उस, एक मिनट दे दीजिएगा, चार्जिंग हमारा खत्म हो गया इसमें भी। अगर यहाँ पे अगर जो हुआ गए हुए, जैसे कि स्मरण शक्ति कोई आदमी खो दिया है, स्मरण शक्ति खो दिया है, तो वहां पे जब जाएंगे ना, जब नोमोलॉजिकल चार्ट के रेमेडियल पे जाएंगे, तो यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे स्मरण शक्ति का यहाँ पे है, स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए, ठीक है। लेकिन जब आदमी स्मरण शक्ति खो देता है तब क्या होता है कि घर से बाहर भाग जाता है। तब आदमी पुलिस केस में, या पुलिस केस करेगा या पुलिस को बताता है, या आदमी उसको खोजने की काम करता है। तो उससे अच्छा है कि अगर उस प्रकार की चार्ट उसको मिल रहा है ना, बस वो रेमेडियल जो तांत्रिक वाला है उसको दे। उसमें कुछ नहीं होता है, कागज में वो यंत्र को लिखना होता है और घर के आसपास जिस रास्ते से आपको लगता है कि वो आदमी गया होगा वहां पे आप उसको गाड़ दीजिए। लेकिन वो चार्ट देखिए कि उस प्रकार की चार्ट है कि नहीं है, वो आपको समझ में पहले आना चाहिए। देन हम इसका प्रेडिक्शन किसी भी जातक को कर सकते हैं। चार्ट कैसे पता चलेगा सर? वो अभी आगे पढ़ेंगे ना। चलिए, अभी सवाल है तो पूछ लीजिए फटाफट।
तो मेरा एक क्वेश्चन था सर, जैसे लोसू ग्रिड में आपने बताया था 490 ग्रिड प्लेन, हाँ हाँ आप कुछ और प्लेन दिखा सकते हैं क्या? सॉरी, जैसे 492 ग्रिड प्लेन आपने दिखाया था, तो और कोई प्लेन दिखा सकते हैं क्या? जैसे 816 हाँ हाँ 81। अभी क्लासेस होगा ना तो आगे टोटल चीज दिखाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ओके सर। अभी क्लास आगे होगा ना, कल वाले क्लासेस में आप काम किए थे क्या? अच्छा, कल की क्लास में तो आपने वो बताया था नेम का करेक्शन, वो हाँ तो नेम। वो काम किए थे आप? जी सर। तो उसमें नाम चेंज करने की जरूरत है क्या? है सर, 8 पे आ रहा है सर, है चेंज करने का। तो उसको चेंज करने का कोशिश कीजिए। अब देखिए हम बात करते हैं इसको, अगर कोई बृहत रूप से अगर कोई पढ़ना चाहते हैं, अगर मास्टर नोमोलॉजी का कोई करना चाहते हैं क्या मास्टर नोमोलॉजी, तो आप कमेंट में वाई लिख सकते हैं। गुरुजी मेरी क्लास कब से स्टार्ट होगी? एक बार बात कीजिएगा। अगर कोई अच्छा। मास्टर नोमोलॉजी करना चाहते हैं, पवन बहुआ जी, आप मास्टर मतलब आप शादी कर लीजिए, आपको मास्टर नोमोलॉजी करने की जरूरत नहीं है। चलिए, अगर कोई करना चाहते हैं तो हम इसको ब्रीफली समझा देते हैं कैसे कर सकते हैं। इसका जो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे, हमारे बारे में सब आदमी को पता है, नहीं पता है तो आप घर संसार यूट्यूब चैनल पर जो जाके जो है आप इसको देख सकते हैं। ये मॉडल नंबर 1 है। मॉडल नंबर 1 बताता है जिसमें हम पढ़ते हैं कि नोमोलॉजी होता क्या है और मेथड क्या है नोमोलॉजी का, और ये अपने लाइफ पर जो आपका कार का नंबर होता है, घर का नंबर होता है, किस प्रकार हम उसको चेंज कर सकते हैं। अपने नाम के प्रेडिक्शन, जैसे कि अभी तारिका जी ने बोला था, नाम के प्रेडिक्शंस अपने बच्चों का किस प्रकार हम चेंज कर सकते हैं, उसको वाइब्रेटिंग नंबर कौन सा लेके दे सकते हैं, आपको कार का नंबर, ये सब जो है आपको चेंज करने की जरूरत है या नहीं, मोबाइल नंबर जो है चेंज करने की जरूरत है या नहीं, इस सब के बारे में हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, किसी भी जातक को बता सकते हैं। ये मॉडल 1 आता है, इसमें जो है बेसिक है किसी भी जातक का। अब बात करते हैं मॉडल 2। मॉडल 2 में आता है पाइथागोरियन नोमोलॉजी। पाइथागोरियन नोमोलॉजी होता क्या है, किन्हीं आदमी को पता होगा, किन्हीं आदमी को नहीं पता होगा। अगर नहीं पता है तो हम थोड़ा सा जो है इसके बारे में बता देते हैं। पाइथागोरियन नोमोलॉजी एक ऐसा नोमोलॉजी होता है जो आपके लाइफ के बारे में सब कुछ बता सकते हैं। जिस प्रकार लोसोगिट बताता है उसी प्रकार वो भी जो है आपको 100% प्रिडिक्शंस करके किसी भी जातक को देता है। पाइथागोरियन नोमोलॉजी भी, जिसे हम नाम चेंज करते हैं, जो एक्सप्रेशन नंबर, हार्ट डिजायर नंबर, पर्सनालिटी नंबर निकालते हैं, वो सब हम पाइथागोरियन नोमोलॉजी से ही निकालते हैं। वो अगर देखने का कोशिश करेंगे तो ये देखिए पाइथागोरियन नोमोलॉजी है। ये टोटल चीज, ये जो टोटल है ये पाइथागोरियन का ही चार्ट है। ये पाइथागोरियन नोमोलॉजी होता है। ये कैसे निकलता है ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो पाइथागोरियन नोमोलॉजी से किसी भी जातक का नामकरण होता है, जो नामकरण करते हैं वो पाइथागोरियन नोमोलॉजी से हम किसी भी जातक का करते हैं। अगर हम इसके आगे जाते हैं तो ये पाइथागोरियन नोमोलॉजी क्या होता है, ये कैसे काम करता है, सिंगल डिजिट, डबल डिजिट नोमोलॉजी से, जैसे कि फर्स्ट लवर का नाम, जैसे कि आज ने हमने पहले बच्चे का नाम पता किए कि पहला बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा, उसी प्रकार आपके पहले लवर का नाम पता कीजिए कि पहला प्यार जो हुआ था वो किससे हुआ था। पवन जी आप बता सकते हैं, शर्माइए मत। तो किससे हुआ था, ये लड़का है या लड़की है, हम किसी भी जातक के बारे में प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। उसके बाद जो है मैरिज प्रेडिक्शंस के बारे में बात करेंगे। मैरिज प्रेडिक्शंस क्या होता है, लव फर्स्ट डिजिट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ कोड नंबर। कोड नंबर जो होता है उसके 1 से लेकर 9 तक के बारे में क्या होता है। पवन जी एक नोट कर लीजिएगा कि अपने क्लासेस में मास्टर मूलांक जो होता है ना, ये पर्सनल ईयर नंबर 1 से लेकर 9 तक का बारे में पढ़ाई नहीं हुआ है, कल थोड़ा याद करवा दीजिएगा हमको। इसका हम बात कर लेंगे। उसके बाद कार्मिक ड्रिफ्ट नंबर क्या होता है, आज हमने पढ़ा कि कार्मिक ड्रिफ्ट नंबर क्या होता है और वो कौन कौन सा नंबर होता है, लेकिन उसके बारे में ब्रीफली जो है, हाँ संजीव जी आ रहे हैं आप पे, ब्रीफली हम उसको समझने का कोशिश करेंगे। देन आता है हमारा बर्थ डे नंबर क्या होता है, यही सब कोड नंबर है। लाइफ पाथ नंबर, एक्सप्रेशन नंबर, हार्ट डिजायर नंबर और पर्सनालिटी नंबर। 1 आता है तो क्या होता है, 2 आता है तो क्या होता है, 3 आता है तो क्या होता है, ये सब अलग अलग चीज है यहाँ पे। उसके बाद लव अरेंज मैरिज होगा कि लव मैरिज होगा, उसके प्रेडिक्शंस के बारे में, चैलेंज नंबर के बारे में, पिनिकल नंबर के बारे में बात करेंगे, पर्सनल ईयर नंबर के बारे में बात करेंगे, पर्सनल मंथ के बारे में बात करेंगे, उसके बाद पर्सनल डे के बारे में बात करेंगे। और कॉर्पोरेट में जो है अगर कुछ समझ में नहीं आता है, जैसे सपोज कीजिए प्रोनोलॉजी पर नहीं पढ़े हैं आप,
और कुछ समझ में नहीं आता है तो 5 पर लेकर चले जाए। कॉर्पोरेट में जो है जितने भी नाम मिलेगा आपको इसमें आएगा, तो ये क्यों 5 पे है, इसमें से हमने करीबन जो है 40 से 45 कंपनीज का नाम दिया कि जो 5 पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, जब आपको कुछ ABCD नहीं आता है बेसिक में तो। लेकिन प्रोनोलॉजी अगर अच्छे तरह से आता है तो आप नाम सेट करके दीजिए, वहां पे आप 5,000 से 10,000 रुपया एक आदमी का चार्ज ले सकते हैं। देन अगर हम देन पढ़ते हैं हम चार्ल्डियन नोमोलॉजी, जो कि हमने आज थोड़ा सा आपको बताए थे कि चार्ल्डियन नोमोलॉजी होता क्या है और किसी भी जातक में ये काम कैसे करता है। यहाँ पे होगा इसमें भी चार्ल्डियन नोमोलॉजी। चार्ल्डियन नोमोलॉजी पढ़ेंगे कि इसमें सिंगल डिजिट नंबर क्या होता है, कंपाउंड नंबर क्या होता है, और इसका प्रिपरेशन जो है किसी भी जातक में ये बनता कैसे है, नंबर कॉम्बिनेशंस कैसे बनता है, और इसके सिग्निफिकेंस के बारे में समझेंगे, जोडियाक साइन समझेंगे, कॉर्पोरेट नेम एनालिसिस के बारे में समझेंगे। उसके बाद कंट्री एनालिसिस, जिस कंट्री में आप रह रहे हैं या जिस राज्य में रह रहे हैं, जिस सिटी में रह रहे हैं, वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा लग्न की भी जरूरत पड़ता है, जो कि हम कुंडली की बात करते हैं, और नोमोलॉजी से भी हम समझने की बात करेंगे कि वो हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है। उसके बाद स्टेट, सिटी, हाउस नंबर एनालिसिस, व्हीकल नंबर, कार, बाइक, ये सब के बारे में, मैरिज टाइमिंग के बारे में हम इसको समझने का कोशिश करेंगे। लव रिलेशनशिप के, और लव रिलेशनशिप के क्वेश्चंस बहुत आएंगे आपके पास में, आजकल बहुत ज्यादा आता है। चार्ल्डियन जेंडर प्रेडिक्शन, जो जेंडर प्रेडिक्शन जो लड़का और लड़की का बताए तो आप तो सिर्फ एक बताएं, ऐसे ऐसे 4 फॉर्मूलाज हैं। लोसोगीट का अलग है, चार्ल्डियन का अलग है, मयान जेंडर का अलग है। उसके बाद नंबर, करियर के हिसाब से, फाइनेंस के हिसाब से कौन आपका अच्छा होगा, अदर एस्पेक्ट्स कौन सा होगा आपके लिए अच्छा होगा, चार्ट एनालिसिस के बारे में, प्रेडिक्शंस के बारे में, और ये यूजिंग चार्ल्डियन नोमोलॉजी के द्वारा हम किसी भी जातक का बारे में बता सकते हैं। ये हमारा चार्ल्डियन नोमोलॉजी था। अब आता है मॉडल 4 में आता है बेसिक ऑफ आयुर्वेदा। ये PPT एक का है, लेकिन ये क्लासेस करीबन जो है तो जाता है करीबन 5 से 6 क्लासेस जाता है, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों से बना हुआ है, क्षिति, जल, गगन, पवन, समीरा, और 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। कफा, बात और चित्त, अगर तीनों में से एक भी बैलेंस हुआ, ये आपके ड्राइवर, कंडक्टर, लाइफ पाथ नंबर से ही निकलता है। आपका जोडियाक साइन क्या है, इसका जोडियाक साइन भी अलग होता है, ये वेस्टर्न को फॉलो करता है, तो यहां से हम उसके बारे में समझने का कोशिश करेंगे। मॉडल 4 में आता है हमारा फिर लोसो ग्रिड। मॉडल 4 में जो है हम किसी भी जातक के लोसो ग्रिड के बारे में चर्चा करते हैं कि लोसो ग्रिड क्या होता है, और लोसो ग्रिड में आता है जो चार्ट वो यहाँ पे दिया हुआ है। जब हम लोसो ग्रिड पढ़ेंगे तो वहां पे हम पढ़ेंगे कि लोसो ग्रिड होता क्या है, सुटेबल प्रोफेशन इसका क्या है, 81 कॉम्बिनेशन जो 1-1 बताए थे, 1-2 बताए थे, 1-3, वो 81 कॉम्बिनेशंस क्या होता है, मास्टर्स नंबर्स क्या होता है, उसके बाद इसका मीनिंग क्या होता है, जोडियाक मतलब कि हॉरिजॉन्टल रो, जो कि हमने रो के बारे में बताया था, जिसको हम मास्टर प्लेन नंबर भी बोलते हैं, राजयोग जिसको बोलते हैं, वो भी इसके अंतर्गत में आता है। ड्राइवर कंडक्टर नंबर आता है, लोसो ग्रिड के जेंडर प्रेडिक्शन, जो कि हमने आज थोड़ा सा आपको बताए थे कि लोसो ग्रिड से जेंडर प्रेडिक्शन कैसे करते हैं, मिसिंग नंबर इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, नंबर रिपीटेशन, अगर एक का रिपीटेशन 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है तो इसका क्या फर्क पड़ेगा, मिसिंग नंबर का इम्पैक्ट, नंबर रिपीटेशन के बारे में, पर्सनल ईयर, मंथ, डे के बारे में, डेस्टिनी के बारे में, मास्टर डेस्टिनी नंबर क्या होता है, कुआ नंबर के बारे में आज बताए थे आपको, कलर रिलेशनशिप, मैरिज के बारे में, बेबी नेम एनालिसिस क्या होता है, कैसे करते हैं, रिलेशनशिप के बारे में, लव एंड अरेंज मैरिज के बारे में यहाँ पे हम समझेंगे, रेमेडीज, प्रश्न, मुहूर्त, होरा, ये सब हम यहाँ पर समझने का कोशिश करेंगे। उसके बाद आप 3 वेबिनार ले सकते हैं, हर इंडिविजुअल आदमी कर सकते हैं जो भी करना चाहते हैं। उसके बाद आता है मॉडल 6। मॉडल 6 में हम पढ़ते हैं इंडियन नोमोलॉजी। इंडियन नोमोलॉजी क्या होता है, यहाँ से एक नंबर निकलता है जिसमें देखते हैं कि वो नंबर अगर हमारे लोसो ग्रिड के चार्ट या डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो उस नंबर के रेमेडियल पार्ट करने की जरूरत होती है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी टू नोमोलॉजी पढ़ेंगे, रेमेडीज कुछ काम क्यों नहीं करता है, उसका कारण क्या है, और किस प्रकार हम किसको रेमेडीज देंगे, या रेमेडीज बनाते हैं हम यहीं से बनाते हैं, क्योंकि वो इंडियन नोमोलॉजी में जो कि हमने बोला है कि एस्ट्रोलॉजी नोमोलॉजी जो है मिला के बनाते हैं, वो यहीं से बनता है। कास्ट नंबर का, कलर, स्टेज, मेंटल इमोशनल नंबर क्या होता है, स्टोन प्लैनेट का क्या है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ क्या होता है, नंबर का हर डायरेक्शनल, जैसे कि आज हमने 3 नंबर के बारे में बताया था, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, नेम जेंडर
प्रिडिक्शंस क्या होता है, मेयॉन जेंडर प्रिडिक्शन, इंडियन नोमोलॉजी के मैरिज के बारे में बात करेंगे। उसके बाद लव अरेंज जो है आप इंडियन नोमोलॉजी से भी निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी अगर आता है, शादी हुआ है नहीं हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे जो क्लासेस होगा वो 4 अलग अलग होगा, जिसमें सिग्नेचर के 5 क्लासेस होंगे जो कि आपको फ्री में दिया जाएगा। देन अपना नोमोलॉजी जो है ये टोटल जो है करीबन जाता है ये 55 क्लास, 50 से 55 क्लासेस के बीच में ये जाता है क्लासेस, ठीक है। अब इसके अंतर्गत में आता है, इसके बाद आता है 7 क्लासेस एस्ट्रोलॉजी का, 7 क्लासेस आता है वास्तु का, और 7 क्लासेस जो आता है वो आता है पामेस्ट्री का, और 5 क्लासेस जो आता है सिग्नेचर। टोटल क्लासेस जो है वो 68 के लगभग पड़ता है, ठीक है। और हर आदमी को 2 जूम, जैसे कि विद्या ओझा आपको जूम का सेशन आपको लेके देते हैं, या और अभी आएंगे तो आपको लेके देंगे, उसी प्रकार आप खुद से प्रिडिक्शंस किसी भी जातक का करवा के हम किसी भी जातक को प्रिडिक्शन लेवल पे ले जाकर छोड़ते हैं। यहाँ तक हमने कोर्स कंटेंट आपको बताने का कोशिश की है। यहाँ पे किन्हीं आदमी को कोई सवाल है इसको समझने में? इनको समझने में किन्हीं आदमी को कोई सवाल है? सवाल है तो पूछ सकते हैं, नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इसके आगे चलते हैं। अगर इसकी एनर्जी एक्सचेंज की बात करेंगे तो एनर्जी एक्सचेंज पड़ता है 24,999 रुपया। अगर आप इंडिया से हैं, बाहर है तो 307 रुपया पड़ेगा। और अगर ये यूट्यूब पर भी अगर ये वीडियो जाता है तो आपको जो है यही फी पड़ेगा। अगर आप ऐप से अगर सीखना चाहते हैं तो आप 5100 में ऐप पे ले सकते हैं। ऐप आपको घर संसार ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पे ये चीज रिकॉर्डेड मिल जाएगा। और इसके साथ साथ जो है आपको करीबन 3000 पेजेस के जो है पीपीटी मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ मास्टर नोमोलॉजी के। और जो एस्ट्रोलॉजी का, वास्तु का, पामेस्ट्री का जो 7 क्लासेस होगा उसके पीपीटीज अलग है। यहां तक समझने में कोई नहीं आदमी को कोई सवाल है? नो सर। ओके। अगर किन्हीं आदमी को फी बहुत ज्यादा किन्हीं आदमी को फी ज्यादा लग रहा है क्या? बलजिंदर जी, फी ज्यादा भी लग रहा है आपको? ऐसे नहीं बोल सकते जी। कोई ज्यादा नहीं सर। अगर कोई करना चाहते हैं तो उनके लिए जो एनर्जी एक्सचेंज है वो ये है 12,999 रुपया, आप कर सकते हैं। अगर कोई करना चाहते हो तो यहाँ पर जो है आपको स्कैनर दिया हुआ है, या आप नंबर पे भी आप उसको पेमेंट कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर क्लास कब होगी सर? करवाना चाहते हैं तो इतना आपको जानकारी चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, हाथ का पिक्चर और डीओबी हाथ का पिक्चर, आपके अपोजिट सेक्स का भी डीओबी हाथ का पिक्चर, जिनकी शादी हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद जो है गेट का डायरेक्शन, क्योंकि शादी हो चुका है तो वाइफ का भी बहुत बड़ा योगदान होता है किसी के भाग्य खोलने में, ठीक है। जब प्रिडिक्शंस करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपको जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो इतना एक आदमी के प्रिडिक्शंस के लिए लगता है, आप इसको पेड करके प्रिडिक्शंस कर सकते हैं या करवा सकते हैं। अगर किन्हीं को पेमेंट अगर करना है तो आप इस पे कर सकते हैं, अदरवाइज मोबाइल नंबर यहाँ पे नहीं है तो फोन पे अगर कोई आदमी करना चाहते हैं तो फोन पे इस नंबर पे कर सकते हैं 8669178114, ठीक है। इस नंबर पे आप फोन पे कर सकते हैं। सर क्लास का टाइम क्या होगा सर? 9 से 10। 9 से 10, ओके। और सर सर्टिफिकेट मिलेगा सर? सर्टिफिकेट नहीं, आप सर्टिफिकेट नहीं मिला, सर्टिफिकेट चाहिए सर्टिफिकेट भी दे देंगे, आप टेंशन मत कीजिए। आप प्रिडिक्शन करने के लिए सीखिए। सर्टिफिकेट हमारे पास बीटेक का भी डिग्री है, एमबीए का भी डिग्री है, और जो हम जॉब करते हैं ना उससे 7 गुना ज्यादा काम करते हैं, इसमें कमाते हैं। सर्टिफिकेट में मत जाइए आप। नहीं सर, वो तो आपके पास सीखेंगे, लेकिन में स्किल सेट होना चाहिए, और ये एक स्किल सेट है। 4-5 महीना में अगर आप स्किल सेट, कोई भी आदमी अगर 4-5 महीना इस पर दे दिया ना
हम लिख के देते हैं कि आप जो भी प्रोफेशन में काम करते हैं, जो भी प्रोफेशन है, यहाँ तक थोड़ा सा नेम फेम की बात करें, अगर थोड़ा भी अगर इस पे नेम हो गया ना तो एक आईएएस जितना कमाता है उतना आप कमा सकते हैं। लेकिन हम इसमें 4 नंबर जो आईएएस 4 नंबर से कमाएंगे उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम पैसे की बात कर रहे हैं। नहीं सर, मैंने तो आपसे बेसिक सीखा भी था और उसके बाद मैंने काफी अच्छा अर्न भी किया सर। बेसिक सीखे उस जब आप सीखे होंगे उस वक्त फी जो है बहुत कम होगा। हाँ सर, बहुत कम था उस वक्त बहुत कम, लेकिन उस वो कोर्स भी उस वक्त था, बेसिक का कम ही था उस वक्त, इसमें उतना नहीं था, इतना नहीं था, उसमें ऐड ही नहीं किए सर। थे। उसमें ही सर मैंने बहुत कमा लिया था सर। नहीं बहुत अच्छा है, अब नहीं काम कीजिए। और वो बेसिक भी हमारा कमजोर नहीं है, बेसिक तो वो तारिका जी बेसिक ही कर रहे हैं, बेसिक पे ही बहुत अच्छा काम करता है आदमी, बेसिक भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बेसिक क्या सर, मुझे वो यही करना है सर, ये एडवांस मास्टर न्यूमरोलॉजी करना है सर। मैं पेमेंट सर आपको सर मंडे करूँ, चलेगा सर? चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट आप 2 महीना बाद भी कर सकते हैं, टेंशन मत लीजिए। हाँ नहीं सर, मुझे ज्वाइन करना है सर। बढ़िया बढ़िया। हाँ सर, आजाद मैं सिंह जी आपका पीडीएफ मिल जाएगा, एक बार हमको अभी थोड़ी देर के बाद कॉल कर लीजिएगा। सॉरी अभी मत कीजिएगा, अभी तो कंसल्टेंसी है 10 बजे से 11 बजे हम आपको भेज देते हैं। आजाद जी ठीक है, मैं पेमेंट कर दूंगा सर, मंडे को पेमेंट कर दूंगा सर। जी और जी मुझे लिंक, हाँ सर। अभी कोई आदमी को कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। तो सर उसी नंबर पे पेमेंट करना है ना सर, जो आपने वो दिया था वो स्क्रीन? हाँ उसी नंबर पे करना है, या 86 वाला जो नंबर है ना, जो जिससे सब कुछ शेयर हो रहा होगा उस पे पेमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो जिस पे लिंक आ रहा है सर, उस पे करने से हो जाएगा ना सर? हाँ हाँ। ठीक है। और किन्हीं आदमी के पास कोई सवाल है क्या? सर एक चीज पूछना था मुझे, जैसे डेट ऑफ बर्थ बता रहा हूँ, 0509 2017। एक में विकास आजाद जी अनम्यूट कीजिएगा। अनम्यूट कीजिए। हाँ जी गुरु जी, नमस्कार। क्या मतलब कि पीडीएफ नहीं गया ना, कल रात में प्रिडिक्शन आपका हुआ था ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ तो आज चला जाएगा। आज अगर नाइट शिफ्ट में कोई काम करने आता है ना तो कल जितने भी प्रिडिक्शंस हुए हैं ना दोपहर में वो बन गया है, आज रात में सबको चला जाएगा। 5-6 आदमी का हुआ था, सब आदमी का चला जाएगा। ठीक है। अच्छा गुरु जी, एक चीज और भी है, मेरी क्लास कब से स्टार्ट होगी, शुरू कब से होगी? शुरू हो जब भी एक बार बात कर लीजिए। क्लास का तो पेमेंट हो चुका है, हमने बात भी किया था आपसे, एक बार अब बात कर हाँ लीजिए, हाँ। इसके बाद हम बात कर लेते हैं। ठीक है जी। और किन्हीं आदमी को जो है सवाल है क्या? और किन्हीं आदमी को कोई सवाल है? सर एक चीज मुझे, सर हमने आपसे पूछा था। हेलो। हाँ मोनिका जी बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। सर हमने आपसे पूछा था कि अगर आपने बताया ना अभी कि मूलांक और भाग्यांक किसी का 9 हो और उसका सूर्य 8 में हो तो क्या होता है? 8 की बात हम नहीं किए थे मैम, हम किए थे 6ठे घर, 7वें घर और 10वें घर में अकेला बैठा हो तो जिंदगी में कभी भी लंका लगा सकता है, हम इसकी बात किए थे। 8वें की बात नहीं किए थे। 8 में मोनिका जी। हाँ जी सर। हमने 8वें की बात नहीं की, हम 6ठे, 7वें और 10वें की बात किया था।